जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जय श्री सर। महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। जी। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। जय सर। श्री महाकाल जय श्री सर। महाकाल जय सर। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सत्याय जय श्री महाकाल। जय श्री जय जय महाकाल। जिनेन्द्र जय श्री सर। महाकाल जय सर। जिनेन्द्र माता। महाकाल। जय रवि श्री सर। महाकाल। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप सभी का फिर से दिल से धन्यवाद। अपना कीमती समय आप यहाँ पे दे रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ जो जो यहाँ पे बैठा है आज यहाँ से कुछ ना कुछ एक नई चीज जरूर सीख के जाएगा। और अपने जीवन में अपने जीवन के साथ दूसरे को जीवन में भी हेल्प कर पाएगा। तो सबसे पहले तो सभी का दिल से धन्यवाद जो हमारे नए परिवार में आज हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के नए परिवार में जो लोग नए जुड़े हैं उन सबका भी दिल से धन्यवाद है। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो फैमिली है तो उनका तो वैसे ही दिल से धन्यवाद है। ठीक है। चलो आज जिस ब्लेसिंग के लिए हम जुड़े हैं वो है जार मैजिकल स्पेल या जार रेमेडीज। लेकिन उस पे चलने से पहले जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, जितनी भी माताएं जितनी भी बहनें हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है, उनको मेरे पूरे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। सभी माता और बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे सभी को दिल से ऐसे थैंक यू कहें। सर। थैंक सर यू थैंक यू। सर। थैंक यू सर। सर आज थैंक यू स्लो सर। बताओ थैंक लेकिन। यू। सर थैंक यू आपकी सर। वाइफ को भी बोल थैंक देना। यू। थैंक यू सर। थैंक यू जरूर सर। माता। सर रेमेडी स्लो बताओ आज। एकदम स्लो स्लो बताएंगे। चलो सबसे पहले तो वाकई दिल से धन्यवाद जितनी भी यहाँ पे माताएं बहनें हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं जो बाद में इस वीडियो के थ्रू इस माध्यम से जुड़ेंगी। सबको हैप्पी वुमेन्स डे डिवाइन ब्लेसिंग के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको दिल से धन्यवाद और सैल्यूट है कि हम जैसे शैतान बच्चों को, जैसे कि मैं मेरे घर का शैतान बच्चा हूं तो आपके घर में भी जरूर आपके पति आपके बच्चे होंगे जो आपको बहुत सताते होंगे। तो ऐसे बच्चों को संभाल के बैठे हो तो आप सबको दिल से धन्यवाद है। एक वुमन ही होती है जो अपने दोनों को लोगों को तारती है, मतलब अपने मायके और अपने ससुराल दोनों का ख्याल रखती है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है। कहते हैं किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ होता है तो वो उसकी वो कोई ना कोई एक वुमन का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। तो वो औरत या तो उसकी माँ होती है या तो उसकी बीवी होती है। और मेरे जीवन में तो सबसे पहले मेरे जीवन के ऐसे कहूँ कि सफलता का राज मेरी माँ का आशीर्वाद, दूसरा मेरी वाइफ का सपोर्ट और तीसरा आप सभी बहनों का सपोर्ट है जिसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद है। तो महाकाल बाबा ब्लेस करें आपका हमेशा ही ऐसे कहें कि ब्लेसिंग मेरे ऊपर बनी रहे, आशीर्वाद बहनों का मेरे ऊपर रहे और आप सब बहुत ज्यादा ग्रोथ करो। महाकाल बाबा की ब्लेसिंग आपके ऊपर दिल से बनी रहे। ठीक है, तो फिर से सबको हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू मतलब सो थैंक सभी। यू मच सर। सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। चलो आज जिस ब्लेसिंग के लिए हम जुड़े हैं आज एक नई मॉडलिटी के साथ फिर से हम जुड़े हैं जो कि है जार मैजिक। जार मैजिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जार मैजिक को समझने से भी पहले हमें यह समझना होगा कि इसकी क्या हमारे जीवन में सच में आवश्यकता है, क्योंकि हम सब ऑक्युलिस्ट हैं। चलो ऑक्युलिस्ट से बात याद आई, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो महाकाल ने सबको सुंदर बनाया है तो कोशिश करें अपने कैमरा को ऑन रखें। जो सुंदर नहीं है हम बोले कम कैमरा बंद रखो, हमारी तरफ से मना नहीं है। ठीक है, कोशिश करें कैमरा ऑन रखें क्योंकि मैं चलता हूँ आपकी एनर्जी से। जितने भी पुराने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उन सबको पता है कि मैं सिर्फ आपकी एनर्जी से चलता हूँ। आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन तभी दे पाऊंगा जब आप दिखोगे। काले काले कैमरा को जवाब देना आसान ना होता। ठीक है। और पॉजिटिविटी का कलर है, पॉजिटिविटी का समय है। आप देख लो होली का त्योहार आने वाला है, होली की ब्लेसिंग चल रही है। जीवन में हर किसी को कलर चाहिए होते हैं। ये कौन से लोग हैं जो काले काले कैमरा में घूम रहे हैं भाई? लोग जीवन को कलर करने के लिए रेमेडीज कर रहे हैं, हम तो आपको सिर्फ कैमरा ऑन करने के लिए कह रहे हैं। कोशिश करें कैमरा ऑन रखें। चलो, तो जैसे कि मैंने कहा आज की जो ब्लेसिंग क्लास है वो है जार जार मैजिक या ऐसे कहें जार रेमेडीज। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा क्या हमें इसकी वाकई ही जरूरत है या बस सर ने वेबिनार रखा है हम भी आगे चलो ठीक है देखे कुछ तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो क्या वाकई इसकी जरूरत है हमें? तो हाँ है। कैसे? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो सभी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हो तभी यहाँ पे उपस्थित हो। तो आप सब क्या हो? ऑकल्ट के डॉक्टर। ठीक, मतलब मैं कहता हूँ आप सब छोटे छोटे डॉक्टर हो। जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है जिसे कोई परेशानी होती है तो हर किसी ने कोई ना कोई मॉडलिटी सीख रखी होगी। मतलब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी विद्याएं हैं
जो हम महाकाल की कृपा से ऑकल्ट साइंस में होती है, तो लोग परेशानी तो पकड़ लेते हैं। जैसे कि समझो आपने परेशानी तो पकड़ ली, ये तो हम सीख ही जाते हैं, जब विद्या सीखते हैं तो परेशानी पकड़ना तो सीख जाते हैं। लेकिन जब आती है हल देने की बात, मतलब समस्या का समाधान देने की बात, तो जब समस्या का समाधान हम उन फीमेल्स को या उस अपने जातक को जब हम देते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे पहली रेमेडी जो हम करवाते हैं वो कराते हैं दान की, मंत्र की और यंत्र की। मोस्ट जो प्रेफरेंस होती है, कोशिश हम करते हैं या तो दान करवाते हैं, या तो मंत्र करवाते हैं, या तो यंत्र। ठीक है, तीन ही प्रकार की रेमेडीज होती हैं जो सबसे पहले हर हीलर को करवानी चाहिए। कोई हीलर है जो सीधा ही दूसरी कोई चीजें करवा रहा है, तो सबसे पहले आप किसी का भाग्य बदल नहीं सकते हो, आप उसके भाग्य को हील कर सकते हो, मतलब उसे सही रास्ते पे ला सकते हो। ये हमेशा याद रखना। ना मैं भगवान हूँ ना तुम भगवान हो कि किसी के कर्म काट दोगे। आप सिर्फ उसे रेमेडीज देके एक सही मार्गदर्शन कर सकते हो, उसे सही कर्म करवा सकते हो, जिससे कि उसकी चीजें वापस बैलेंस हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम देते हैं दान की रेमेडी। अब जब दान की रेमेडी की बात की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे महादेवी और महापुरुष हमारे साथ जुड़ते हैं, जो कहते हैं सर, मैं तो सुबह जॉब पे चली जाती हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ, 8 बजे जॉब पे जाती हूँ, 8 बजे जॉब से जाती हूँ, शाम को 6 बजे जॉब से छुट्टी होती है, फिर 2 घंटे आने में लगते हैं, फिर उसके बाद आके खाना बनाती हूँ, तो मेरे पास तो ना दान करने का समय है, ना जाप करने का समय है। तो बात तो सही है। अब वो बेचारी अगर रेमेडी नहीं करेगी तो उसका काम भी नहीं होगा, ये तो हमको भी समझता है। ठीक है, रेमेडी क्या करती है? उसके कर्म बैलेंस करती है, उसके रास्ते खोलती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आप दान की रेमेडी दो और वो कर ना सके, जैसे कि आप वेस्टर्न कल्चर में देखोगे, या ऐसे कहूँ कि आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें कहो कि आप ये चीज़ डोनेट करना, तो वो कहते हैं हमारे इधर कोई दान नहीं लेता। भाई वहाँ पे विदेश है, वो बोलते हैं हमारे इधर तो सभी एटीट्यूड में चलने वाले लोग हैं, हमारे इधर कोई दान नहीं लेता। तो वहाँ पे वो फंस जाते हैं, वहाँ पे दान नहीं दे पाते। और कई बार इंडिया में, जैसे कि मैंने कहा, जो बेचारे वर्किंग होते हैं, उन्हें आप कहोगे गुरुवार के दिन जाना और केले के वृक्षों पर पीला चने की दाल और हल्दी का पानी चढ़ा के आना, तो बेचारा कैसे चढ़ा के आएगा? काम छोड़ के तो जा नहीं पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम इसका एक तोड़ निकालते हैं, एक अल्टर निकालते हैं या अल्टरनेट निकालते हैं। वो क्या करते हैं? क्रिस्टल। क्योंकि हम भी चतुर हैं, क्लाइंट आया है और जब तक समस्या का समाधान नहीं दोगे तब तक वो जाएगा नहीं। ठीक है, समस्या पकड़ तो ली, लेकिन समाधान जब तक नहीं दोगे वो नहीं जाएगा। आप भी अगर क्लाइंट होते तो आप जिसके पास हीलिंग करवाने आओ, वो बोलेगा भाई परेशानी तो मुझे भी पता थी, मुझे तो समस्या का समाधान चाहिए। तो हम क्या करते हैं? उन्हें क्रिस्टल पहनाते हैं। ठीक, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस में एक ये समस्या भी देखी है कि जब क्रिस्टल की बात होती है, तो बहुत सारी फीमेल्स कहती है मेरी सासू माँ अलाउड नहीं करेगी मुझे क्रिस्टल पहनने देना, क्योंकि वो बोलती है कि तुझे तो सोने के कंगन बना के दिए थे, तू क्या ये रातों में लेके पहन के घूमती रहती है। तो ये भी कंडीशन होती है, कई बार यहाँ पे भी हम क्लाइंट की हेल्प नहीं कर पाते। या ऐसे कहूँ कि जब आप क्रिस्टल पहनते हो, तो क्योंकि सभी ऑकल्ट साइंस को समझते हो, इतना तो नॉलेज होगा कौन सा क्रिस्टल किस चीज़ के लिए होता है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट को देखते ही या किसी के हाथ को देखते ही आपको पता चल जाता है इसने ग्रीन एवेंशन और सिट्रिन पहना है, मतलब 5 और 3 की रेमेडी कर रही है। पता चल जाता है, हम सब चतुर हैं, पता कर ही लेते हैं। जैसे कि मैं हमेशा खुद ही कहता हूँ कि जब मैं किसी की शादी में जाता हूँ, तो स्टेज पे ही दूल्हा दुल्हन से उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ, नीचे जाके बैठ जाता हूँ, कैलकुलेशन कर लेता हूँ इनको कब जरूरत पड़ने वाली है, या पड़ने वाली भी है कि नहीं पड़ने वाली। तो जो ऑक्युलिस्ट होता है वो उस व्यक्ति को उसके नाम से नहीं, उसकी डेट ऑफ बर्थ से पहचानता है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या मिसिंग है, उसकी क्या रेमेडी होती है, उस पर सबसे पहले उसकी नज़र जाती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जितने बहुत सारे लोग हैं जिसने क्रिस्टल पहना होगा, जैसे मैंने भी पहन रखा है, तो हर किसी ने कोई ना कोई क्रिस्टल पहना ही होगा। ठीक, लेकिन आपको पता चल जाता है, जैसे कि मैंने येलो सिट्रिन पहना है, तो आपको क्या पता चलता है कि मैं 3 नंबर की रेमेडी कर रहा हूँ। ठीक, तो उसी तरह कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे हाथ में पहनने में शर्म आती है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि मैं कोई रेमेडी कर रही हूँ। तो वहां पे उन लोगों की हेल्प कैसी हो, या उनकी हेल्प कैसे करें? तो वहां पे हम फिर से चतुर हैं, तो फिर से उसकी हेल्प कैसे करते हैं? एनर्जी सर्कल से और यंत्रों से। ठीक, लेकिन अब फिर यंत्र की बात आती है या एनर्जी सर्कल की बात आती है, अगर मैं किसी को कहूँ कि आप अपने बेडरूम में
मैं एक एनर्जी सर्कल देता हूँ, वो लगा देना, जिससे कि रिलेशनशिप हील हो जाएंगे। तो क्या आपके पति लगाने दे देंगे आपको? ऑब्वियस बात है, नहीं लगाने देंगे। वो बोलेगा कि ये कुछ ना कुछ करती रहती है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। ठीक है। तो आपको, जैसे कि हम वैसे ही ऑकलिस्ट जो होते हैं, जो ऑकल्ट साइंस से किसी की हेल्प करते हैं, उनके परिवार वाले कहीं ना कहीं उनसे खुश नहीं होते हैं। बोलते पता नहीं सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। ठीक है। कई बार तो हमारे रिश्तेदार ही हमें पता नहीं तांत्रिक वांत्रिक समझ लेते हैं, पता नहीं, या बोलते हैं कि पता नहीं ये तो कुछ करती रहती है, इसकी बहू से दूर रहना। ठीक। तो कई बार हमें गलत नज़र से भी देखा जाता है। हालांकि हमारा इंटेंशन वो नहीं होता, हम तो किसी की हेल्प ही करना चाहते हैं, इसीलिए ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप किसी को एनर्जी सर्कल देते हो और वो कहता है कि मैं नहीं लगा सकती अपने रूम में, या यंत्र स्थापित नहीं कर सकती क्योंकि घर वाले अलाउड नहीं करेंगे, तो वहां हम क्या रेमेडी दें? वहां पे जाके काम आती है ये जार मैजिक। ठीक है। तो क्योंकि हम सब ओकुलिस्ट हैं, जैसे कि मैंने, आप सब डॉक्टर हो, तो जब आपके पास कोई आता है तो आपके पास उस समस्या का समाधान तो होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे कहते हैं ना कि एक धनुषधारी के बाण के पास सभी बाण होने चाहिए, कि कोई ऐसा बाण ना छूट जाए जिसके कारण अपने क्लाइंट के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो उस जगह पे काम करता है जार मैजिक। जार मैजिक अपने आप में एक वेस्टर्न कल्चर से ली गई ब्लेसिंग है, लेकिन जिसके रिजल्ट जो है अमेजिंग रिजल्ट है। मैं आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको सिखाऊंगा कि कैसे जार बनाते हैं। एक जार तो यहाँ से बना के बेचूंगा ही। ठीक है। तो मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर। लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा कि जो चीजें मैं कहूँगा उसे किसी न किसी की हेल्प के लिए जरूर यूज करना। ठीक। मुझे और कुछ ना चाहिए, बस इतना सही चाहिए। आप अपना समय दे रहे हो, तो आपका समय बहुत कीमती है, तो महाकाल ने आपको चुना है किसी के जीवन में ब्लेस करने के लिए, तभी आप यहाँ पे उपस्थित हो। ना तो मेरी शक्ति है आपको यहाँ बुलाने की, ना आपकी शक्ति है यहाँ आने की, महाकाल ने भेजा है। तो जरूर यहाँ से कुछ ऐसा सीख के जाओगे जिससे कि किसी की हेल्प कर पाओगे। ठीक। चलो। तो एक और चीज यहाँ पे मैं कनेक्शन बनता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जार मैजिक की। तो आप सब तो 19वीं सदी वाले बच्चे हो, जितने ज्यादा से ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ। आधों के तो कैमरा बंद है, मेकअप नहीं किया उन्होंने, लेकिन जिस जिसके कैमरा ऑन है, तो वो तो मुझे पता चल रहा है कि 19वीं सदी वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो हम बच्चे कैसे थे? जब पिताजी डांटते थे या चिल्लाते थे या हवा में उड़ता हुआ आशीर्वाद आता था, तो हम घर से बाहर चले जाते थे रूठ के। लेकिन रात को हम वो वाले बच्चे थे जो दारा की एड में आते थे कि घर में मम्मी ने जलेबी बनाई है तो चुप करके घर चले जाओ। ठीक। अब हम तो बचपन से ही हमने वो चीजें सीखी है कि कैसे मंदिर में जाना है, कैसे मत्था टेकना है, और हमें हमारे घर वाले पकड़ पकड़ के सत्यनारायण भगवान की कथा में बिठाते थे। गुरुवार के दिन गुरुवार की कथा में बिठाते थे, चुप करके बैठा रहे। ठीक है। तो हमने तो बचपन से ही मंत्र जाप करना, कनेक्शन बनाना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर बात करूं 2000 से बाद के बच्चों की, या 2000 सन से पैदा हुए बच्चों की, तो आज जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ होगा, आज कम से कम 25 साल का तो होगा ही। 2025 चल रहा है, 23-24 साल का भी होगा, कोई 20 साल का भी होगा। आप उसको बिठा के मंत्र जाप करवा के दिखाओ। ठीक है। उसे कह के दिखाओ कि बेटा जा, कल से तेरा 3 नंबर बैलेंस करना है, जाना गुरुवार के गुरुवार और केले के वृक्ष को जल दे के आना। दे के आ जाएगा क्या वो? है क्या इतना कोई इस कलयुग में सपातर बच्चा जिसका जो जाके दे के आ जाए? होगा कि नहीं? हाँ या ना? अनम्यूट करके बताओ भाई, बात करो, मुझे में आनंद नहीं आ रहा, पहले ही कैमरा बंद है। नो सर। नहीं नहीं सर, सर, नहीं नो करेंगे। सर। सर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर, करेगा नहीं है। पूछिए चेक सर होता है। बेटा देख के आता है। ठीक है। देखो, छोटी सी बात, इसको इस तरह से समझते हैं, क्योंकि अब सब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सब सुन रहे हैं। ठीक है। नहीं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कि 4-5 जो आगे आगे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं बस उन्हीं से बात हो रही है। चलो। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज के 2000 की सन के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आप कहोगे ना केले के वृक्ष पे जल दे के आओ, तो नहीं दे के आते हैं। इसको इस तरह से भी समझो कि ऐसे नहीं कि ऐसे बच्चे नहीं हैं। मैंने 3 साल के बच्चे को भी देखा है अभी की अवस्था में गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा करते हुए सेवा करते हैं। 3 साल का बच्चा झाड़ू उठा भी नहीं पाता, लेकिन उसके मदर फादर का नियम है तो वो पाल रहे हैं, वो करते हैं।
लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो बड़े लोगों को जब आप किसी को कंसल्टेशन देते हो, उन्हें भी जब इसकी रेमेडी देते हो ना, कि डोनेशन की रेमेडी या गुरुवार की रेमेडी, शुक्रवार की, प्लेनेट की जब आप रेमेडी देते हो ना, तो लंबे से लंबा समय 3 बार कर लेगा, 4 बार कर लेगा, 5 बार कर लेगा, फिर क्लाइंट क्या कहता है, पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई हमको क्या चाहिए, तुर्त दान महापुण्य, मतलब चुटकी बजाई काम हो जाए। लोग तो आपको जादूगर ही समझते हैं। जितने भी लोग आपसे जो प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे होंगे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस, तो वहां पे तो जहाँ तक आता है 5 मिनट में चाहता है कि बस आप ऐसे कोई जादू की छड़ी घुमाओ, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जादूगर तो हम है नहीं, इतनी बात तो समझनी होगी। ठीक। तो ऐसी कंडीशंस में जो वेस्ट ऐसे कहें कि जो नए युग के हमारे जो विशेष बच्चे हैं, जिन्हें आप डांट भी नहीं सकते, क्योंकि डांटोगे तो क्या होगा, स्टेटस पे आपका फोटो आएगा कि मम्मी ने डांटा, फिर हो जाएगा जय श्री महाकाल, सारे रिश्तेदार तुम्हें फोन करेंगे, हमारे बच्चे को क्यों कुछ किया, क्यों कुछ बोला, फंस जाओगे। ठीक। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को ऐसी चीजें अट्रैक्ट करती है जो कि थोड़ी सी मॉडर्न हो, और उन पे उनका बिलीव भी होता है। क्योंकि आजकल जो भी रेमेडी करना चाहता है छुपा के ही करना चाहता है। जैसे कि मैंने क्रिस्टल की बात करी, कि हाथ में क्रिस्टल पहना होता है, किसी को भी पता चलता है कि इसने 3 नंबर की रेमेडी करी है, इसने 5 की रेमेडी करी है। ठीक है, तो पता चल जाता है। तो वहां पे काम करता है जार मैजिक। तो जार मैजिक की जब हम बात करते हैं, तो समझो कि जैसे कि फीमेल्स हैं, जिसके घर वाले अलाउड नहीं करते हैं कि बाहर नहीं जा सकती, बात नहीं कर सकती किसी के साथ, कोई पोस्टर नहीं लगा सकती, कोई मंत्र नहीं कर सकती, कोई यंत्र नहीं लगा सकती, ऐसी कंडीशंस में जार मैजिक अपने आप में एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी है, या ऐसे कहूँ ऐसा डिवाइन टूल है, जिसका आप यूज करके न सिर्फ अपने अपने क्लाइंट्स के जीवन में भी हेल्प कर पाते हो। ठीक। तो वहां पे वर्क करती है जार रेमेडीज। जार रेमेडीज की नीड हमने समझी कि हमें एक्चुअली जीवन में उसकी नीड क्यों है। ठीक है, जैसे कि आप सबने एग्री किया कि बच्चे को अगर कहेंगे जाके पेड़ को पानी दिया, तो नहीं दे के आएगा। ठीक है, कई लोगों के लिए तो चाहते हैं तो भी संभव नहीं होता। या आप भी खुद के लिए कोई रेमेडी सोच लो, कि कोई ऐसी रेमेडी है ग्रह की जो आप कंटिन्यू कर पाते हो। बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति होगा जो सोमवार के दिन जल चढ़ा देता होगा शिव जी के ऊपर। वो भी कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि कर्म बैलेंस होते हैं, तभी आप रेमेडी कर पाते हो। ठीक। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, जैसे कि मैंने कहा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और आप सबको ने भी वादा किया है कि उससे किसी की हेल्प करोगे तो जरूर करना, इसके अमेजिंग रिजल्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए जार की बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़े हाथ पैर चलाएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं सत्संग कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो। जल्दी से पेन और कॉपी उठाओ और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक कांच का ऐसी जार या ऐसी बॉटल, जिसका जो नॉब होता है, मतलब जिसका जो ढक्कन होता है, कोशिश करें वुड का हो। कोशिश करें वो वुड का हो। अब कैसा दिखता है जार, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, तो कांच की ये प्रॉपर बॉटल्स जो हैं, इजीली अमेजोन पे अवेलेबल हैं। अगर मैं मीडियम साइज की बोतल की कॉस्ट देखूं, तो एक बोतल जो है 40 रुपए की घर में पड़ती है, 39 रुपए 40 रुपए की पड़ती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। मतलब जब भी आप किसी के लिए जार क्रिएट करते हो, तो एक 150 से 200 रुपए के अंदर जार बन जाता है। और जार जो क्लाइंट्स को लोग प्रोवाइड करते हैं, 501 रुपए से लेके 5001 रुपए तक सेल करते हैं। मतलब अगर मिनिमम आपने 501 रुपये में भी सेल किया, तो भी आपका काम बनता ही बनता है। ये फैक्ट है। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि आप मेहनत करते हो किसी को बना के देने के लिए, आप उसको एनर्जी देते हो, आप उसको मंत्र से चैंट करके देते हो, आप रेडी करके जार सिर्फ सामने वाले को देते हो, उसे सिर्फ कैरी करना होता है। तो क्योंकि इस युग में अगर मैं कहूँ, तो किसी को नाम जपने का समय नहीं है, एनर्जी चीजों को एनर्जाइज करने का समय नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हमारी प्रॉक्सी कर दो, मेरी तरफ से मंत्र तुम कर लो, मेरी तरफ से मंत्र पंडित जी से करवा देती हूँ।
तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपसे क्लाइंट जुड़ता है 100% रिजल्ट होता है। देखो एनर्जीज है ये, एनर्जीज वर्क कैसे करती है, आपके बिलीफ सिस्टम से। जितना आपका बिलीफ सिस्टम खुद के ऊपर होता है, अपनी रेमेडी पे होता है, उतना ही ज्यादा सामने वाले को वर्क करती है। ठीक है, तो उसमें तो दो कोई राय है ही नहीं कि किसी को वर्क ना करे। हाँ, हो सकता है किसी की ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हो, मतलब सालों से कोई व्यक्ति बीमार है, तो ऐसा नहीं कि आज ही जार लेगा और कल से ठीक होने लग जाएगा। हाँ, लेकिन उसको दवाइयां असर करने लगेगी, उसकी चीजें बैलेंस करने लगेगी। आगे चर्चा करेंगे उन चीजों पे, लेकिन पहले एक जार की बात कर रहे थे हम। तो इस तरह की जार की बॉटल्स जैसे कि मैंने आपको आप स्क्रीन पे दिखाई, वैसी जार की बोतल अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। 40 रुपीज़ के आसपास की, 39-40 रुपीज़ के आसपास की एक बोतल पड़ती है, मीडियम साइज की। ठीक है, तो जब भी हम, वैसे तो जार अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, अलग अलग हीलिंग्स के लिए होते हैं, जैसे के लिए हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, लिखें चाहिए तो, हेल्थ के लिए जार बनते हैं, वेल्थ के लिए बनते हैं, मैरिज लाइफ को बैलेंस करने के लिए बनते हैं, वेट लॉस के लिए बनते हैं। वैसे तो हम सभी पतले ही हैं, फिर भी थोड़ा वेट लॉस कर भी हम बनाते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं, जो कि उनको हील करने में हेल्प करता है। ब्यूटी के लिए, जैसे कि मेरी सारी बहनें सुंदर ही हैं, ठीक है, फिर भी उनको थोड़ा सा और सुंदर होना होता है। जैसे कि आजकल के मैंने एक फ्रिक्वेंसी देखी है, जैसे ही व्यक्ति की 35 की एज कंप्लीट होती है, तो वो वाली सिचुएशन याद आ जाती है, आंटी मत कहो ना, क्योंकि लोग आंटी कहना स्टार्ट कर देते हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए मैं किसी को आंटी कहता ही नहीं हूँ, इसके लिए सबको मैं माता ही कहता हूँ। ठीक है, ताकि किसी को बुराई ना लगे। ठीक है, तो ब्यूटी स्पेल सिखाया जाता है, सीखते हैं, ब्यूटी स्पेल के जार बनते हैं। एंजाइटी इशू है किसी को, किसी को एंजाइटी इशू है, मतलब किसी को एंजाइटी इशू की समस्या को फेस कर रहा है वो, उसके लिए जीवन में आगे मूव ऑन होना है, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहां पे भी आप जार रेमेडीज का हेल्प लेते हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम सब सनातनियों को बचपन में ही सिखा दिया जाता है कैसे मंदिर जाना है, कैसे मस्तक टेकना है, कैसे प्रार्थना करनी है। तो हमको बचपन से ये चीजें हमारे कल्चर से मिली है। तो जब जार रेमेडीज की अगर मैं बात करूँ, तो वैसे तो ये वेस्टर्न कल्चर से ली गई साइंस है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हमारे भारत में आई, तो हमने इसे एज अ डिवाइन टूल यूज करना स्टार्ट किया। ठीक, और जब हमने इसकी रिजल्ट देखी, तब इसको हमने एज अ रेमेडी अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करना स्टार्ट किया। चलो, तो मैं कह रहा था कांच की आपको बोतल चाहिए होगी, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई थी। सबसे पहले हर एक रेमेडी के लिए, हर एक जार के लिए अलग प्रकार की, ऐसे कहें कि अगरबत्ती का यूज किया जाता है। हर रिचुअल के लिए अलग अलग प्रकार की अगरबत्ती के स्टिक्स का यूज किया जाता है, अलग अलग हर्ब्स का यूज किया जाता है, अलग अलग फ्लावर्स का यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके के सिंबल्स, और अलग अलग तरीके के, ऐसे कहूँ कि पेटल्स, फ्लावर्स की पेटल्स का यूज किया जाता है। कुछ लोग क्रिस्टल्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे समय के हिसाब से जितना हो सके। तो कुछ लोग क्रिस्टल का भी यूज करते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं लोगों की बात करूं, तो जब एक जार आप किसी को बना के देते हो, हाँ, मंत्रों की बात होती है, कुछ मंत्रस होते हैं स्पेशल जो उसके लिए चैंट किए जाते हैं, और उसके बाद उसके उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कैंडल से ही उसको पैक किया जाता है। जैसे कि उस कैंडल के कलर के अकॉर्डिंग उसे पैक किया जाता है। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे 3 प्रकार की स्पेल के जार दिख रहे हैं, तीनों के अंदर आप देखोगे हर्ब्स सभी में अलग अलग हैं, सभी को पैक करने के अलग अलग कलर की कैंडल्स हैं। तो कुछ उस पर भी बात करेंगे, ताकि आपका कनेक्शन और अच्छे से बने। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, पहले एक जार सीखेंगे तो हमारे मन में थोड़ी सी संतुष्टि होगी कि हमको कैसे हम कनेक्शन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे जो भी रिचुअल के लिए हम जार बनाते हैं, उसके लिए स्पेशल अलग से अगरबत्ती, अलग से हर्ब्स, अलग से फ्लावर्स की पेटल्स, अलग से क्रिस्टल, और अलग से उसके अंदर जो ऐसे कहें कि पैक करने के लिए उसे कैंडल्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम उसे पैक करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जो हम आज बात करने जा रहे हैं, एक जार जो हम बनाना सीखेंगे, तो सीधा जार पे ही चलते हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, समय का सही से यूटिलाइज हो जाए। तो भाई पैसा किस किस को चाहिए? अनम्यूट करके बता, ऐसा ना बताओ, ऐसा ऐसा करने से क्या होता है? मुझे ऐसे चाहिए तो सर। आपको चाहिए। मेरे को चाहिए। मुझे चाहिए सर। मुझे चाहिए भाई, मुझे हमें चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे आपको चाहिए, चाहिए क्या? बहुत पैसा चाहिए। सब मेहनत पैसा नहीं लगता है। चाहिए मुझे चाहिए सर। सर। बहुत सबको पैसा लगता है पैसा सर। बहुत पैसा चाहिए सर, मुझे चाहिए। बहुत पैसा सर चाहिए, मुझे ये चाहिए। होता है कॉन्फिडेंस, बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ जब हम एक साथ कहते हैं ना, भले ही हम जय श्री महाकाल कहते हैं, तो भी उसका फल उतना होता है कि हर एक की झोली में उतना उतना आता है, यूनिवर्स आपकी बात सुनता है। तो जब हम कहते हैं ना मुझे पैसे चाहिए, तो तथास्तु भाई, सबको पैसे बहुत मिलेंगे। पैसे का टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके कर्म बैलेंस हो गए तभी आप यहाँ पे बैठे हो, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भटक ही रहे होते हैं। ठीक, तो ये महाकाल की कृपा है जो हम यहाँ पे उपस्थित हैं और हम बोल पा रहे हैं कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, तो मिलेंगे भाई, प्रभु देने के लिए बैठे हैं और वो देंगे जरूर। ठीक, चलो। और जिसने नहीं कहा था, तो अभी कह दो, मन में ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो तथास्तु फिर वो पहले वालों को ही रह जाएगा। चलो, हम बात कर रहे थे मनी के लिए जार बनाते हैं। तो मनी के लिए जब भी हम जार बनाते हैं, सबसे पहले तो जार का क्लेंज होता है। मतलब जब भी कोई आप जार लाते हो, उसे एक दिन पहले सी सॉल्ट में, मतलब समुद्री नमक जिसे हम कहते हैं, जो खड़ा नमक जो पुराने समय में हम घर में खाते थे, आजकल तो हम मॉडर्न हो गए हैं, आयोडीन नमक खाते हैं। जो हम पुराने समय में जो घर में खाते थे जिसे खड़ा नमक कहते हैं, उसके अंदर बॉटल को एक दिन के लिए डिप करके, मतलब उस सॉल्ट के अंदर कवर करके रखा जाता है। नेक्स्ट, मतलब सेकेंड डे पे उस बॉटल को क्लेंस किया जाता है, मतलब उस बॉटल को उठाया जाता है और सिनेमन की स्टिक, सिनेमन की इंसेंस स्टिक, मतलब सिनेमन की फ्लेवर वाली अगरबत्ती को जलाया जाएगा। और समझो कि मेरे हाथ में, ऐसे कहें कि कुछ उठा ही लें, जैसे कि समझो मेरे हाथ में जार है, ये इंसेंस स्टिक है सिनेमन की, तो मैं इसे अंदर से इस तरह से क्लेंस करूंगा। ठीक, तो आपको इस तरह से उसको सिनेमन के फ्लेवर वाली अगरबत्ती से उसे क्लेंस करना होगा। जब आप उसे क्लेंस कर लेते हो, उसके बाद आपको इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं, उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है सी सॉल्ट, समुद्री नमक। वो ही नमक जिसमें आपने कल क्लेंस किया था, मतलब खड़ा नमक जिसे हम कहते हैं। ठीक, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, जिस नमक के अंदर आपने उसको क्लेंस किया है, वो नमक उसके अंदर मत डालना। वो था नेगेटिविटी रिमूविंग के लिए, क्योंकि जब हमारे पास जार आता है, तो कहीं ना कहीं 10 लोगों के हाथ और 10 लोगों की एनर्जी साथ में लाता है। तो इससे क्लेंस करने के लिए, जैसे कोरोना में मम्मी बोलती थी सामान लेके आया तो वहीं पे रख दे, 24 घंटे के बाद खाना होएगा, तो वैसे ही उस कांच की बोतल को भी 24 घंटे के लिए उसके अंदर सॉल्ट में रखा जाता है। ठीक है, अब समुद्री नमक कितना डालेंगे? आधा चम्मच। अब बॉटल के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितने साइज की तुमने बॉटल मंगाई है। कंजूसी करके छोटी वाली मंगा दी है तो 2 चुटकी जाएगी। और अगर आपको अच्छे से क्लाइंट पे कर रहा है तो थोड़ी सी बड़ी लाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो क्वांटिटी डालोगे। एक चीज नहीं डालनी, अभी चीजें लिखोगे ना, तब समझ में आएगी कितनी चीजें डालनी है। ठीक है, तो क्वांटिटी खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा उस समय कितनी डालूं, क्योंकि साइज मेरे पास बॉटल इतनी है। ठीक, तो थोड़ा सा डाला जाएगा सी सॉल्ट। सेकंड डाला जाता है तुलसी पाउडर, बेसिल पाउडर। अब बेसिल पाउडर कहाँ मिलेगा? बेसिल पाउडर कहीं पे भी, ऐसे कहें नर्सरी वालों के पास उपलब्ध होता है। नहीं हो तो हम सब तो टैलेंटेड हैं, सभी महाकाल की कृपा से सभी चतुर बैठे हैं, तो तुलसी के पत्ते तोड़ लेंगे। तुलसी के पत्ते जब भी तोड़े जाते हैं तो तुलसी जी को कहते हैं कि चलो तुम्हें राम जी बुलाए, चलो तुम्हें कृष्ण जी बुलाए। तो तुलसी जी से आग्रह करके उन्हें पत्ते तोड़ लेने हैं, उसके पत्तों को सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है, फिर उसका पाउडर घर में मिक्सी हमको महाकाल ने दी है, हम उससे पीस लेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे।
ठीक। तो थोड़ा सा डाला जाएगा तुलसी पाउडर। फिर क्योंकि हम थोड़े से और ज़्यादा चतुर हैं, तो क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आता है हमारा, वो आता है पुदीने के पत्ते। अब पुदीने के पत्ते को सिर्फ ड्राई कर लोगे, इसे पाउडर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब कितने डालोगे? 2 या 3 डालोगे, पूरे जार को उससे मत भर देना। ठीक है, 2 या 3 पुदीने के पत्ते डालोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा उसमें जायफल लेंगे, उसे क्रश करेंगे। जायफल को क्रश करेंगे, उसका जो पाउडर होगा वो उसके अंदर डाला जाएगा। जायफल की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे एक रेमेडी याद आती है। कौन कौन है जो अपने पति को वश में करना चाहता है? अनम्यूट करके बताओ। ऑलरेडी किया है क्या कर सर। लिया सर भाई? मैंने कर रखा है। बताइए। हम भी बात है सर। मनवाना सर चाहते मैंने हैं, कर बात रखा है, आपने बताया था ना। सर जायफल की रेमेडी काम कर रही है। चलो चलो, अच्छी बात है भाई। देखो, ये है ईमानदार बच्चे। हमारे पुराने बच्चे कैसे बोल रहे हैं, सर मैंने कर लिया है, अब तुम टेंशन मत लो। ठीक है। और जिसने कहा कि सिर्फ बात मनवाना चाहते हैं, भाई वश में करना वही होता है, बाकी तो सब पति अपनी पत्नियों के वश में होता है। ठीक है, बात ही मनवानी होती है, उसे ही वश में करना कहते हैं। ठीक है, सरल भाषा में। दूसरी चीज होती है कि जायफल की एक रेमेडी होती है। जैसे कि हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति है जो आपका कहना नहीं मानता, तो जायफल के अंदर अपने आप में एक अट्रैक्शन पावर होता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपका कहना नहीं मानता है तो क्या करते हैं, जायफल को हल्का सा क्रश करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, लेफ्ट हैंड में रखते हैं, राइट हैंड से उसे कवर करते हैं, अपने दिल के पास ले जाते हैं, उसे अफर्मेट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति और मेरे जीवन में दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, हम दोनों एक दूसरे का कहना मानने लगे हैं। और वो जो होता है जायफल हल्का सा उस उनके खाने में स्प्रिंकल करके उन्हें दे दिया जाता है। थोड़ा सा ही डाला जाता है क्योंकि कड़वा होता है, ताकि खाने का टेस्ट चेंज ना हो, लेकिन वो थोड़ा सा डाल के दे दिया जाता है। तो आप देखते हो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनने लगता है, आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। यही अगर बीवी को वश में करना हो, तो वही जायफल क्रश करके अफर्मेट करके बीवी के जो कॉस्मेटिक्स जो सामान होते हैं, जो सारा दिन मेकअप करती रहती है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, तो पत्नी भी कहना मानने लगती है। तो ये अपने आप में जायफल की एक रेमेडी और बहुत अमेजिंग काम करती है। ठीक है, क्योंकि जायफल यहाँ पे आया तो मुझे वो चीज़ क्लिक हुई, तो मैंने चाहा कि जो जो है महाकाल चाहते होंगे आपको पता चले, किसी को जरूरत होगी पति को वश में करने की। बाकी तो सारी बहनें होशियार है, पहले से कर रखा है, हाथ बहुत कम ऊपर उठे थे, मतलब पहले से अंडर में है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो जैसे कि मैंने कहा, जार बनाते समय थोड़ा सा जायफल पाउडर स्प्रिंकल करेंगे उसके अंदर। अरे भाई, बच्चों को खिला दे माता, बच्चे भी बात सुनने लगेंगे। बच्चे को अगर बात सुनाने की बात होती है, जैसे कि किसी माता ने पूछा अभी कि बच्चे को हम कैसे कंट्रोल करें, तो माता देखो, इसको इस तरह से समझो। जब आप अपनी मांग भरते हो, उसका एक टीका बच्चे के कान के पीछे लगाना स्टार्ट करो, बच्चा कहना मानने लगता है। दूसरी चीज, बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चे कोई भी काम युक्ति से करते हैं। ठीक है, बच्चे को जो चीज बोलोगे ये मत कर, क्योंकि हम भी वैसे ही बच्चे थे ना, भले 19वीं सदी वाले थे। घर वाले बोलते थे ये मत कर, तो हम बोलते थे कि मना क्यों किया, करके देखें। ठीक है, बाहर मत जाना, तो हम सोचते थे ऐसा क्या है बाहर जो नहीं जा सकते, वैसे तो रोज जाते हैं। तो छुप छुप के होके आते थे। तो वही वाली फ्रिक्वेंसी होती है, तो बच्चे को जो कहोगे वो उसका उल्टा ही करता है। तो युक्ति से काम करो। बच्चे को कहो कितनी देर मोबाइल चलाएगा, वो बोलेगा मम्मी 1 घंटा। ठीक है बेटा, तो उतनी देर पढ़ना पड़ेगा, अगर तू रेडी है तो बैठ ले। बच्चा हाँ बोल दिया, तो कमिटमेंट कर दिया, तो वो फंस गया, फिर वो पढ़ेगा। ठीक है, तो युक्ति से काम करवा, एक कहना मानो और एक मनवा लो। ठीक है, तो आपके जीवन में कभी भी बच्चे बैलेंस रहेगी चीजें। चलो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी तक मनी जार आधा है। ठीक है, क्योंकि बातें को बहुत सारी याद आती है, तो ऐसा होता है कि ये भी बताऊं ये भी बताऊं। चलो, हम बात कर रहे थे जायफल पाउडर की। जायफल पाउडर स्प्रिंकल होने के बाद 4 to 5 ड्रॉप्स चाहिए होती है एलमंड एसेंशियल ऑयल की। 4 to 5 ड्रॉप्स चाहिए होती है आपको एलमंड एसेंशियल ऑयल की। ठीक है, रेमेडी में कंजूसी नहीं करते हैं। ठीक है, 4 to 5 ड्रॉप्स ही चाहिए। तो 4 to 5 ड्रॉप्स एलमंड एसेंशियल ऑयल की हम डालते हैं।
उसके बाद ड्राई लीव्स चाहिए होती हैं आपको, कैमेमोइल, एलमंड ऑयल। हाँ माता, कर ले कंजूसी, एसेंशियल ऑयल की जगह एलमंड ऑयल यूज कर ले, कर लेना बस। 4 ड्रॉप्स चाहिए। एलमंड ऑयल की बोतल आएगी 10 रुपए की, एसेंशियल ऑयल की बोतल आएगी 80 रुपए की। तो अगर तू खर्चा नहीं करना चाहती है तो वो 4 ड्रॉप्स यूज कर लेना, बचत कर लेना। ठीक है, वैसे रेमेडी में बचत नहीं है, क्लाइंट पैसा दे रहा है, तेरे घर का क्या जा रहा है। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे। खरीद लेना, बहुत अच्छी बात है। चलो हम बात कर रहे थे एलमंड एसेंशियल ऑयल के बाद हम जब उसके अंदर, जो उस जार के अंदर डाला जाता है, वो डाला जाता है कैमेमोइल के फ्लावर की पत्तियां। कैमेमोइल के फ्लावर की पत्तियां, मतलब उस फूल के पत्ते, एक ही फूल चाहिए, उसकी कुछ पत्तियां ही चाहिए, जिसे थोड़ा सा ड्राई करके उसके अंदर डाल के देते हैं, जो बहुत सुंदर लगती है। जब भी आप किसी को दोगे तो उसे वो फीलिंग आनी चाहिए। ऑयल समझ में नहीं आया ना, बादाम का तेल माता, एलमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल। ठीक, कहाँ मिलेगा? तेरे आसपास के मेडिकल शॉप पे जाना, बोलना डाबर की 10 रुपए वाली बोतल दे दो बादाम ऑयल की, मिल जाएगा। ये अजीब सवाल है जी। कैमेम ऑयल का फ्लावर माता अब ऑनलाइन डाल देना, गूगल बाबा को सब पता है, वो बता देगा तुझे कौन सा फूल होता है, शक्ल भी दिखा देगा वो। ठीक, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। चलो हम बात कर रहे थे कैमेम ऑयल के फ्लावर की कुछ पत्तियां उसमें डाली जाती हैं। उसके बाद अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल की, ऐसे कहें कि चूरी है, ऑनलाइन मिलती है, क्रिस्टल की चूरी आती है, 150-150 रुपये का छोटा सा पैकेट आता है, जिसमें वो क्रश किए हुए क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, आपका क्लाइंट है, अगर अच्छे पेमेंट कर रहा है, अच्छे पैसे दे रहा है, तो अगर आपके पास क्रिस्टल है तो उसके भी एक दो, समझो कि मेरे हाथ में जैसे क्रिस्टल पहना हुआ है, तो उसका एक दो बीट ही, अगर मेरे पास, अगर ब्रेसलेट है मेरे पास, मैं उसको कट करके 2-3 बीट्स डाल के दे दूं, तो वो भी सेम असर करता है जो उसका चूड़ा काम करता है। ठीक, तो अगर चूड़ा है तो वो मंगा लो, नहीं तो क्रिस्टल आपके पास होंगे तो क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि एक जार तो बनेगा नहीं, पैसे का तो जार तो हम सभी को चाहिए, तो कम से कम 4-5 जार तो बनाओगे, तो एक जार में 3-3 भी बीट्स डालिए, तो 23 बीट्स का एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो भी आपके पास क्रिस्टल्स बचेंगे। ठीक, तो क्रिस्टल कौन सा, वो बताने दिया कहाँ माता, वहीं पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्रिस्टल कौन सा? क्रिस्टल होगा पाइराइट। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज होता है? पाइराइट का क्रिस्टल यूज होता है। अब ये तो कहानी थी जार बनाने की, लेकिन ये जार अभी भी अधूरा है। अब इस अधूरे को पूरा कैसे करेंगे? पिटीशन पेपर बना के। ठीक है, क्योंकि जिसके लिए बना रहे हो उसके लिए पिटीशन पेपर बनेगा। तो जैसे कि मुझे XYZ किसी पर्सन के लिए पिटीशन पेपर बनाना है, मनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले एक प्लेन पेपर लूंगा जिसपे लाइन ना हो, जब भी पिटीशन पेपर बनता है। हाँ, बीट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, जब भी पिटीशन पेपर बनेगा उस पे छोटे, इतना छोटा सा ही बनाना है। पेपर का मतलब इतना बड़ा नहीं बनाना है, इतना छोटा सा ही, चिट की तरह, जो हम एग्जाम में छुपा छुपा के लेके जाते थे ना, जो लेके जाते थे उनकी बात कर रहा हूँ, सबको थोड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने नहीं बोला आप लेके जाते थे, जो लेके जाते थे मैं उनकी बात कर रहा था, आपको नहीं बता रहा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इतना छोटा सा पेपर लेना है जो लोग एग्जाम में लेके जाते थे, जो लेके जाते थे, हम तो लेके ही ना गए, हम तो सब शरीफ हैं। ठीक, तो इस छोटे से पेपर के ऊपर लिखना है कि ये मेरे पास पैसे की प्रचुरता है, मतलब मेरे जीवन में मनी की अबेंडेंस है। ठीक है, मेरे पास जीवन में मनी की अबेंडेंस है। ठीक, ये उस पे लिखना है कि मेरे पास है, जो भी चाहिए वो हमारे पास है। ठीक है, पॉजिटिव लिखते हैं, जब भी आप यूनिवर्स में मैसेज देते हो तो पॉजिटिव ही लिखते हो। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो उसके ऊपर एक सिंबल बनेगा जो कि अबेंडेंस का सिंबल होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है,
वो सिंबल ड्रॉ करना है। ये जीबू सिंबल है। स्क्रीन दिख रही है अरमित माता? दिख रही है सर। ठीक। ठीक है, तो ये अबेंडेंस का एक सिंबल उसके ऊपर बनाओगे, ताकि जिस भी चीज की हमें जीवन में बहुत ज्यादा बहुतायत चाहिए, मतलब बहुत मात्रा में जो चीज चाहिए होती है, वहां पे हम अबेंडेंस के सिंबल का यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, उस पिटीशन पेपर पे, मेरे पास पैसे की बहुत समृद्धि है, मेरे जीवन में अबेंडेंस है, मैं मनी मैग्नेट हूं, या कुछ भी एक लाइन में या एक शब्द में, दो शब्द में, जितना छोटा हो सके वो पिटीशन पेपर पे बनाएंगे, उस पे लिखेंगे। उस पिटीशन पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, जो भी जीवन में हमें चीज चाहिए होती है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, जो बाहर निकालनी होती है उसे बाहर की तरफ फोल्ड करते हैं। तो उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उस अबेंडेंस के सिंबल को जब आप अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हो, उसके बाद उसके तीन फोल्ड करोगे। इतने छोटे से पेपर के भी तीन फोल्ड होंगे। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और थर्ड होगा। एक मैं चीज बताऊं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, किसी भी पेपर को आप 7 बार से ज्यादा नहीं मोड़ सकते। किसी भी साइज का पेपर हो, छोटा हो या बड़ा हो, 7 टाइम से ज्यादा मोड़ नहीं पाओगे, चेक कर लेना। ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे 3 बार ही मोड़ना है। हम तो वो काम करेंगे जो कर सकें, जो नहीं करना है उसकी तो ये अचानक से माइंड में बात आई तो मैंने बताई। ठीक। वो पिटीशन पेपर डालते हो। उस पिटीशन पेपर को उस जार के अंदर जब आप डालते हो, अफर्मेशन देते हुए मंत्र करते हो। ठीक है, अब मंत्र, उसके लिए वैसे दीक्षा की आवश्यकता होती है, या ऐसे कहें कि आपका जो भी इष्ट देव है, या आप जिसको भी मानते हो। ठीक है, वैसे तो मनी की देवी कौन सी होती है हमारी? महालक्ष्मी। ठीक है, तो महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप कर सकते हो। वैसे तो कुछ ऐसे मंत्र है जो मैं क्लास में सिखाऊंगा, जो मैं स्पेशली मैं यूज करता हूँ। लेकिन अभी के लिए आप महालक्ष्मी जी का मंत्र यूज कर सकते हो। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। 108 टाइम उसको चैंट करके, 108 टाइम उसे चैंट करके, उसे उस जार के अंदर पहले हाथ में रखोगे, हाथ से कवर करके 108 टाइम मंत्र कर लो, फूंक मार दो उस पेपर पे, उसको डाल दो जार में। अब लगा दो उसके ऊपर लकड़ी वाली नॉब, जो जार वाली नॉब थी वो लगा दो। ठीक है, अब ये तो कर दिया हमने, खाना तो बना लिया, लेकिन अभी परोसना बाकी है। ठीक है, पैसा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, थोड़ी और मेहनत लगेगी। ठीक। उसके बाद आपको चाहिए ग्रीन कलर की कैंडल। उसके बाद आपको चाहिए होगी एक ग्रीन कलर की कैंडल, और सुषमा माता का आशीर्वाद। बोलो सुषमा माता। हाथ ऊपर है, क्या रह गया? नहीं सर, वो अपने ये बताया ना, सब मटेरियल बताया ना, तो उसमें वो कौन सा फ्लावर बोला? कैमेमोइल ऑयल। ओ, फ्लावर है। कैमेमोइल फ्लावर, मैं लिख फोटो भेजूंगा माता ग्रुप में, जिस ग्रुप में आज लिंक भेजा ना तेरे हाँ, को, फोटो भेजूंगा, टेंशन ना ले। थैंक यू। चलो, हम कहाँ थे? हम जार बना के माता का आशीर्वाद ले रहे थे। थोड़ा सा आगे चलेंगे, जैसे ही वो जार कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको ग्रीन कलर की एक कैंडल चाहिए होती है। ठीक है, सबसे पहले एक नीचे एक सिल्वर फॉइल पेपर पिला रख लेना। किसी प्लेट में थोड़ा सा सिल्वर फॉइल पेपर चढ़ा देना, उसके ऊपर वो कांच की बोतल रखना। अब ग्रीन कलर की कैंडल जो होगी, जब वो पिघलने लगेगी तब उसकी रिड्यूस जो है, आप उस बोतल के ऊपर डालोगे। ठीक है, मतलब उसकी जो मोम गिरेगी, उसकी मोम को किसके ऊपर गिराना है? उस बोतल के ढक्कन के ऊपर, जो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, मोम जो जैसे जैसे उसके ऊपर गिराओगे तो कुछ इस तरह से आस पास में गिरेगी। अब मैंने सिल्वर फॉइल पेपर वाली प्लेट पे इसके लिए रखवाया, अपने आप को जलाना नहीं है। ठीक है, पता नहीं जो जोश में पैसे के चक्कर में हम अपने आप को हाथ वाथ ना जला दें। ठीक है, तो थोड़ी सी कैंडल जलानी है ग्रीन कलर की, उसकी जो ग्रीन कलर की वैक्स होगी उस बॉटल के ऊपर गिरनी चाहिए, बस। तो ये हो गया आपका एक मनी जार या मनी बॉटल रेडी। अब जब आपके पास मनी बॉटल रेडी हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति, लास्ट स्टेप वापस बताऊं, लास्ट स्टेप ऐसे था कि पिटीशन पेपर को अंदर डालने के बाद उसके ऊपर लकड़ी की नॉब लगा दी जाती है।
उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल ली जाती है, उसे बर्न किया जाता है। और जब उसकी रिड्यूस मतलब जब उसका वैक्स जब ऐसे कहेंगे मेल्ट होने लगता है, तो उस बॉटल के ऊपर से उस रिड्यूस को गिराते हैं, ताकि उस बॉटल के ढक्कन को अच्छे से पैक हो जाए, फिर खुले ना। ठीक है। फिर वो मनी अबेंडेंस के लिए, जैसे कि आगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, लेकिन अभी के लिए जितना मैं समझा रहा हूँ, तो ये जब बॉटल रेडी हो जाती है, अब इसको दो तरीके से आप सर्व कर सकते हो। या तो किसी मोजो बैग में डाल के अपने क्लाइंट को दे दो। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, मेरा क्लाइंट समझो कि दूर रहता हो, तो भाई पैसे वो दे रहा है, तुम्हारा क्या टेंशन है, शिपिंग का पैसा तो वही देगा, शिपिंग के पैसे भी ले लेना। तुम्हारा एनर्जी एक्सचेंज फिक्स कर लेना, उससे वो बॉटल उसे बेच देना। 110% काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया है, आपने उसे अपनी एनर्जी दी है। जो भी सामग्री आपने डाली है, सारी की सारी मनी को अट्रैक्ट करने वाली और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने वाली सामग्री है। ठीक। तो जब आप किसी को वो बॉटल देते हो, अब जैसे कि मैं बात करूं कोई 2000 के बाद वाले बच्चे की, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप उसे एक कैंडल एक जार दे दो, ठीक है, अगर उसके हाथ में आप जार दे दो, तो वो अपने बैग में कैरी कर सकता है। ठीक है। और उसे सुंदर भी लगेगा। ठीक है। और उसे टूटने का टेंशन नहीं होता है। जो ये कांच की जो जार होती है ना, ये थोड़ी थिक होती है, तो आसानी से नहीं टूटती। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि बच्चों को आजकल हम कहते हैं कि ग्रोथ के लिए या उनके फोकस के लिए हम उन्हें क्रिस्टल पहनाते हैं। अब क्या होता है कि स्पोर्ट्स में बच्चा होता है तो उसके टीचर्स अलाउड नहीं करते, स्कूल में क्रिस्टल पहन के जाना अलाउड नहीं है, तो वहां पे वो जार कैरी कर सकता है। दो तरीके से सर्व किया जाता है, या तो मोजो बैग में डाल के, ग्रीन कलर के मोजो बैग में डाल के दे दो, या तो जूट की छोटे छोटे से पैकेट आपको मार्केट में मिल जाता है। 30-40 रुपए का एक पैकेट आता है जूट का, इतना छोटा सा। ठीक है। तो जार की साइज का ले आओ, उसके अंदर पैक करके दे दो। आप फीमेल्स होके, जैसे कि आज मैंने बात करी थी, किसी की सासू माँ अलाउड नहीं करेगी, किसी का पति अलाउड नहीं करेगा, तो पर्स में तो आप कुछ भी चीज लेके कैरी कर सकते हो। ठीक। तो ऑटोमेटिक आपके साथ वो मनी जार, अबेंडेंस जार आपके साथ रहता है। तो जितनी देर आप उसकी फ्रिक्वेंसी से जुड़े रहते हो, वहां वहां पे वो वर्क करता है। अब जैसे कि मैं अगर अल्टर पे बैठा हूँ, मैं अगर अपने अल्टर पे अगर जार रख लेता हूँ, तो मेरे को वो वाइब्रेशन देगा। मैं अपने वॉलेट में कैरी करूँ, ट्रेवलिंग में जा रहा हूँ, साथ में लेके जा सकता हूँ। मेरे को अगर ऐसा लगता है कि मुझे अब जैसे कि हेल्थ का हम बनाएंगे, तो हेल्थ का जब बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं सारा दिन अपने पॉकेट में कैरी करो, फीमेल होती है तो अपनी चुन्नी में कैरी करो, फिर रात को सोने से पहले सिरहाने रख के सो जाओ, अपने पिलो के नीचे रख के सो जाओ। ठीक। तो इसी तरह से मल्टीपल जार सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास की बात इसकी एक हम वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, अभी आपको मैं डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज शेयर करूं। जब जार की अगर हम बात करते हैं, यस मैजिकल जार की हम जो बात कर ही रहे हैं, तो जब भी आप किसी को सजेस्ट करते हो, ठीक है, एक तो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है। दूसरा, आप खुद देख लो, जिसको वैलेंटाइन डे पे जार के अंदर मैसेज वाला अगर वो मिला होगा, तो उसको आज भी याद होगा। ठीक है। याद है? ईमानदारी से हंस के मन में हंस रहे हो, लेकिन दिल से मना, या सामने भी हंस सकते हो, मना नहीं है। ठीक। तो हमको चीजें वही वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड चीजें हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ब्लेसिंग रेमेडी है। जब भी आप किसी को जार देते हो, तो वो उसकी हीलिंग मेथड में उसको हील करता है, एज ए क्रिस्टल की तरह ही काम करता है। ठीक है। एज ए रेमेडी की तरह उसके साथ वो ब्लेसिंग करता है। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूँ कि अपने साथ एक पायराइट का स्टोन रखो, या पायराइट का टंबल रखो, तो वो कहाँ रख सकता है? अपने अल्टर पे रखेगा, जेब में लेके थोड़ी घूमेगा। तो जब तक वो बिजनेस क्षेत्र में है, तब तक उसे हेल्प करेगा। लेकिन बॉटल तो ऐसा है, अपने लैपटॉप बैग में लेके जाए, अपने जेब में कैरी कर ले। फीमेल्स होंगी तो अपने पर्स में कैरी कर ले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने कहा, उसे मोजो बैग में डाल के रखो, या जूट के बैग में डाल के रखो। तो जब आप डाल के रखते हो, नहीं भी डाल के रखो, आपका ऑप्शन होता है, लेकिन अगर उस बैग में भी डाल के रखते हो, कहीं किसी के सामने पर्स खोला भी, तो उससे नहीं पता चलेगा ना कि आपने किस चीज की रेमेडी कर रखी है। वो सिर्फ आपको ही पता है। ठीक है। तो अपने आप में ये ब्लेसिंग है। अपने आप में लोगों से, जैसे कि मैंने कहा, हम सब ऑकल्ट से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं। तो हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है, जब हम मंत्र की रेमेडी नहीं दे सकते, एनर्जी सर्कल नहीं दे सकते, उनको ऐसे कहीं क्रिस्टल नहीं पहना सकते, तो वहां पे जार मैजिक बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। और जितने भी अदर ऐसे कहेंगे सनातनी नहीं होंगे, तो वो तो बिलीव ही एनर्जीज पे करते हैं।
तो उन्हें तो ऐसी चीज चाहिए, पैसा उनके पास है लेकिन समय नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, बस मेरे को कुछ ऐसा चीज दे दो जो मेरी हेल्प करे। तो वहां पे जार रेमेडीज बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। कुछ लोग इसे जार स्पेल्स कहते हैं, हम जार मैजिक कहते हैं, जार रेमेडीज कहते हैं, जिससे भी आप कनेक्शन बना लो। ठीक है। तो क्लास के अंदर जब हम ये कोर्स में जब ये क्लास करेंगे, इस कोर्स के अंदर आपको ऐसी भी जार बनाए, आप अपने क्रिएशन से भी जार बनाना सीखते हो। वैसे तो मैं सेलेक्टेड कुछ जार्स होते हैं, पहले तो मैं सारी सामग्री लिखाऊंगा, कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे यूज होती है, कौन से फ्लावर्स, कौन से ऑयल, कौन से एसेंशियल ऑयल्स का हम यूज कर सकते हैं, कौन से क्रिस्टल्स का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको इसमें ये भी सिखाऊंगा कि समझो कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली कोई बीमारी आ जाए, समझो कि कोई विचित्र प्राणी आ जाए तुम्हारे पास, क्योंकि क्लाइंट तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसकी समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो अगर कोई क्लाइंट ऐसी उल्टी सीधी चीज का जार मांग ले, तो आप उसे खुद भी क्रिएट करके दे सकते हो, क्योंकि आपको एक एक चीज के आगे लिखवाऊंगा कि ये चीज इस जगह काम आ सकती है। ठीक है। तो आप अपने क्रिएशन से भी वहां पे जार बना सकते हो और अच्छे से सेल कर सकते हो। मैंने कहा जार जो है एक 150 से 200 रुपये में बन जाता है, 500 1 रुपये कम से कम सेल होता है, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है, जैसा आपके पास क्लाइंट हो। ठीक। तो स्पेशली फीमेल्स के लिए ये ब्लेसिंग है, स्पेशली ऑकल्ट से जो जुड़े हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले तो देखो एक चीज वो होती है, हम सब क्योंकि डॉक्टर हैं, तो हम वो वाले डॉक्टर हैं, जैसे कि मैं अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरा 5 7 का कॉम्बिनेशन है और मेरा 7 बहुत एक्टिवेट है। तो मैं तब तक वो चीज़ किसी को बोल नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता, या जब तक मैं उस पर रिसर्च अच्छे से ना करूं तब तक रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है। तो ये मेरे नंबर की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरे नंबर का प्रभाव है। ठीक। तो मैं तब तक वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं। तो ये चीज़ अपने आप में वर्क करती है, मैंने खुद यूज़ की है, मुझे पता है। ठीक। चलो आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपसे सबसे शेयर की जाए। जार रेमेडीज का हम एक वर्कशॉप ला रहे हैं जो कि 3 to 4 डेज का है। वैसे तो 3 डेज का ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे कि जो पुराने बच्चे बैठे हैं उन सबको पता है, हमारी आज़ाद देश की आज़ाद क्लास होती है, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। तो अगर आपके किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं तो वो भी इसमें कवर होते हैं। ये जो क्लास है 10 मार्च से, मतलब परसों से स्टार्ट होगी। टाइमिंग इसका 7:30 बजे का ही रहेगा। ये जो क्लास है 3 से 4 दिन की है, मतलब 10 11 12, मैक्सिमम अगर हुई तो 13 को होगी। वैसे 10 11 12 तक हो जानी चाहिए। ठीक है। इस क्लास के अंदर जो क्लास होगी लाइव होगी, आपको इसकी एक पीडीएफ भी दी जाती है, जिसके अंदर वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे उसमें मेंशन होते हैं। लेकिन हम क्लास में थोड़े से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी तो वहीं से आती है, जब आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हो तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड होती है, तो आपको फिर पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके अंदर पीडीएफ भी मिलती है। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी, लाइव क्लासेस होती हैं ये, जिसकी रिकॉर्डिंग्स हम हमारी ऐप में 1 ईयर के लिए आपको देते हैं। इनकेस अभी किसी कारणवश आप उस दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उस दिन आप क्लास ज्वाइन करके आगे उसको कंटिन्यू देख पाते हो। कुछ भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो। मेरा नंबर नीचे दिया गया, स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर, 7057031905 जो मेरा नंबर है। कोशिश करेंगे जितना, अगर जो भी इस क्लास में ज्वाइन करता है कहीं ना कहीं, अगर उसको कुछ डाउट, वैसे तो नहीं रहेगा क्योंकि मैं स्पष्ट लिखवाता हूँ, धीरे धीरे लिखवाता हूँ। आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो भी हिंदी में देंगे, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में पीडीएफ होती है, हमें समस्या होती है। तो पीडीएफ भी आपको हिंदी में दे दी जाएगी, ताकि आप जल्द से जल्द उससे कनेक्ट कर सको, जल्द से जल्द उसका कनेक्शन बना सको। तो ये क्लास जो है जिसमें आपको लाइव से रिकॉर्डिंग्स 1 ईयर के लिए, ई सर्टिफिकेशन जो कि आपके व्हाट्सएप पे दिया जाता है। ये क्लास जो है 10 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, 3 to 4 डेज की क्लास होगी। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1770, लेकिन एज ए ऑफर प्राइस 999 में करवाई जा रही है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, वो हमारे नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे करके क्लास में एनरोलिंग ले सकता है। मैं एक बार फिर से डिटेलिंग दे देता हूँ, आप चाहें तो इसका पेमेंट डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लें। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो वो हो सकता है और उसकी ब्लेसिंग को ले सकता है। ठीक। चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, या थक गए? मुझे बताओ, थक गए क्या? अनम्यूट करके बताओ।
भाई थक गए क्या हम? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं थके सर। सर। ये थक गए हो नो तो बता सर। दो। नहीं 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 थके नहीं सर। नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, सर। बोलो जोर से। हेल्थ जार जब जाना तब चलो। हेल्थ जार बताइए सर। हेल्थ जार यही बता दे, फिर हाँ क्लास बता। में पक्का होगे। आप क्लास में पक्का होगे तो हेल्थ जार हम यही बता देते हैं। ठीक है, मतलब क्लास के अंदर एक जार नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जब आप हेल्थ कोई भी जार बनाना स्टार्ट करते हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दूं, मनी जार बनेगा, हेल्थ जार बनेगा, ईविलाई जार बनता है, स्टडी जार बनता है, एंजाइटी इशू का जार बनता है, लव रिलेशनशिप का जार बनता है, डिप्रेशन का जार बनता है, एंगर कंट्रोल का जार बनता है, अनमेरिड है उसकी मेरिट की ब्लेसिंग हो उसके लिए जार बनता है, ब्यूटी का जार बनता है, वेट लॉस का जार बनता है। इससे आगे मैं बोल ना पाऊंगा, मैं थक गया। ठीक, तो बहुत सारे जार होते हैं और बहुत सारे आपको क्रिएट करना सिखाया जाता है। देखो एक जार होता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जार बनाना सिखाया। ठीक है, तो ये मैंने जार कैसे बनाना सिखाया कि मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए और कैसे उसको बनाना है ये बताया। ठीक है, मैं जब क्लास करवाऊंगा तो इस तरह से ना सिखाऊंगा। मैं एक एक इंग्रेडिएंट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, आपको कहाँ पे यूज कर सकते हो, किस किस चीज में यूज कर सकते हो, ताकि आप अपनी क्रिएशन से अपने भी अलग जार बना सको। ठीक है, तो वो सारा कवर होगा इस क्लास में। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में जब जो भी बच्चा जुड़ेगा उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा, जो पुराने बच्चे बैठे हैं उनको तो पता ही है। ठीक है, जो बाकी एक्स्ट्रा जो देना होता है वो महाकाल देते हैं। ठीक है, मुझे ना पता होता। ठीक, तो जो भी क्लास में ज्वाइन करना चाहता है अवश्य करें, बहुत ब्लेसिंग क्लास होगी। ठीक, दूसरी चीज, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि आज अपने आप में एक ब्लेसिंग डे है। ठीक है, क्योंकि आज अपने आप में एक ब्लेसिंग डे है। जैसे कि मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते ही सबको दिल से धन्यवाद किया, सबको वुमेंस डे, जो स्पेशल माताओं का दिन है, तो उन सबको हैप्पी वुमेंस डे जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, तो आज इस क्लास के साथ मैं एक छोटी सी ब्लेसिंग और देने जा रहा हूँ। जो भी इस क्लास में ज्वाइन करता है, ठीक है, तो ये क्लास जैसे कि मैंने कहा 10 मार्च से स्टार्ट होगी, 7:30 बजे की ये क्लास होगी। 3 to 4 डेज की क्लास है, 3 दिन में भी खत्म हो सकती है, 4 दिन में भी। ठीक है, साथ ही साथ एक दिन की पान के पत्ते की, पान के टोटके की क्लास, जो कि 555 एनर्जी एक्सचेंज है, आपको एज अ ब्लेसिंग इसके साथ दी जाएगी, जो कि रिकॉर्डेड सेशन होगा। ये लाइव क्लास नहीं होगी, लेकिन आपको रिकॉर्डेड सेशन होगा जिसके अंदर कंप्लीट रेमेडीज हैं। एक 20 के अराउंड या 25 के अराउंड रेमेडीज होगी, जितना मुझे अभी याद नहीं, मैंने बहुत समय पहले करवाई थी। ठीक है, तो अपने आप में बहुत ब्लेसिंग क्लास है। आप इससे भी आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। तो जिसको भी इस क्लास में जुड़ना हो, 7057031905 पे करके अपनी सीट बुक करवा सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, रिकॉर्डिंग्स आपको 1 साल तक के लिए दी जाएगी। तो वुमेन्स डे का एक स्पेशल ऑफर, एक दिन की पान के पत्ते की क्लास आपको एज अ ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक, अब क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ सवाल हो तो पहले पूछो, फिर आगे चलते हैं। जी माता। हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी। अभी मेरे अकाउंट में ना 5 रुपए है, तो मैं क्या दो क्लास शुरू होने से पहले आज 500 और परसों 500 डाल सकती हूँ? माता तो परसों ही कर देना सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके ओके। मुझे कुछ लगा टेंशन टाइम लिमिटेड ऑफर है नहीं तो इसलिए। सर, टाइम लिमिटेड तो देखो, एक छोटी सी बात है ना, मैं कहीं जा रहा हूँ ना तू कहीं जा रही है। मैं जीवन भर पढ़ाता रहूंगा, तू जीवन भर सीखती रहेगी। तो एक चीज और होती है, मैं किसी किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही क्या, लेकिन सिस्टर ने जो एक चीज कही, ठीक है, देखो, अगर कोई गुरु है आपको कोई ज्ञान दे रहा है, ठीक है, और वो कहता है आज प्राइस ये होगा कल वो होगा, ठीक है, तो उससे बोल फिर तू कल वाली प्राइस में दूसरों को पढ़ा देना। अब हम जब तू अगली बार करेगा फिर तेरा आज का प्राइस यही होगा ना, तब करेंगे। ठीक है, जब उसको किसी की परवाह नहीं तो आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। दुनिया में गुरु, हर गुरु आपको ज्ञान सिखाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशन समझ के करवाता है ना, वो ना कि आपका भला कर सकता है ना आप किसी का भला कर सकोगे उस ज्ञान से। ठीक, तो छोटी सी बात इतनी सी है। जब भी ऐसे फंसना नहीं है कि 40,000 की क्लास है 4,000 में दे रहा, तो कोई नहीं देगा 40,000 की 4,000 में। आप भी समझते हो, आप भी 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। ठीक है, हाँ, जो लिमिटेड अमाउंट है और उस पर लिमिटेड डिस्काउंट है तो वो वैलिड होता है और वो वाकई जीवन में किसी के भी ब्लेसिंग कर सकता है। यही चीज समझनी। जी ठीक है जी सर, माता। थैंक यू थैंक यू। ठीक, तो परसों क्लास है शाम को 7:30 बजे, उससे पहले कभी भी आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक, चलो बोलो अंजना माता।
जय श्री महाकाल सर। जय सर श्री आपने माता। जो भी बोला बहुत बढ़िया बात बोली है, 101% मजा आ गया सर। धन्यवाद। एक चीज बस मैंने ना अभी लास्टली अभी अटेंड की है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये जार में ही हमें करना होगा या इसकी जगह हम कुछ और ले सकते हैं? माता जार रेमेडी है। जैसे कि हम ऐसी जार बोतल, मतलब जार का मतलब बर्नी नहीं होगी। जार का मतलब छोटी छोटी बॉटल्स होगी जो सामने वाला अपने साथ कैरी कर सके। अच्छा, ऐसी छोटी छोटी ही लेनी होगी, कंपलसरी है? मैं बताऊंगा कैसे साइज होगी, कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है जैसे ठीक कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, एक 30-40 रुपए की एक खाली बोतल पड़ती है आपको। है। इंग्रेडिएंट्स के साथ 200 रुपये तक का खर्चा एक जार पे आता है, 501 रुपये में आराम से सेल होता है। जी, ठीक। ठीक ठीक है, ठीक है, जी। थैंक यू। जी माता। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग माता तो कुछ ही समय में, जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं हमारे परिवार से, यूट्यूब पे हमारा चैनल है डिवाइन ब्लेसिंग का। आपको वहाँ पे कुछ ही समय में, जिसने लेट ज्वाइन किया था तो इसकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ मिल जाएगी। या किसी को नहीं समझ में आया तो मेरा नंबर नोट कर लें, 7057031905 पे मैसेज कर दें कि आज की क्लास का लिंक दे दें, तो मैं जल्द से जल्द आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक। जी। हेलो हाँ बोलो सर, संगीता। आपने आपने जो जार के लिए बताया, मान लो कोई बैग ही ना रखता हो, तो फिर पॉकेट में वो बॉटल्स आ जाएगी हाँ उसके? आ जाएगी ना माता। तू जार उतना बना के देगी ना उसे। मीडियम नहीं साइज सर। का जार बनाते हैं माता देख। एक इतनी बड़ी साइज आती है, हम इतनी साइज का ही बनाते हैं। एक इतनी भी आती है, इतनी छोटी नहीं चाहिए हम। जो होम्योपैथिक में दवाइयों में मिलती है ना, उतनी छोटी नहीं चाहिए, थोड़ी उससे बड़ी चाहिए। तो वो ठीक है, पॉकेट मीडियम में रख साइज की। सकता आराम से, हाँ टूटने का आराम डर से नहीं चाहिए। रहेगा जेब में? नहीं माता, तभी तो उसको मोजो बैग में डाल के दे रही है, नहीं तो क्यों 30 रुपए क्यों खर्चा कर रही है, अपना खर्चा क्यों बढ़ा रही है। नहीं नहीं, जेंट्स कैसे डालेगा? फीमेल तो डाल लेगी बैग में, हाँ जेंट्स माता, कैसे? वो डायरेक्ट डाल सकता है, नहीं तो ग्रीन कलर के कपड़े वाले मोजो बैग में डालेगा। जेंट्स डब्बा तो लेके जाता होगा घर से। नहीं नहीं, जैसे किसी की लैपटॉप तो लेके नौकरी जाता पे होगा। डब्बा वगैरह पे नहीं लेके जाता हो कोई? तो भाई लैपटॉप लेके जाता हो, कुछ तो लेके जा, शॉप पे जा रहा होगा, जेब में डाल सकता है, गाड़ी में कैरी कर सकता है। जिसको पैसा चाहिए ना, अगर मैं तुझे कहूँ आज रात को तुझे 1 करोड़ रुपए देने वाला हूँ, रात को 3 बजे ही मिलेंगे, तो तू रात को सोएगी ना, जब तक 3 ना बजे, जब तक तू 1 करोड़ ले ना। ठीक। और वो वैसे तो मैं ले, तुझे कहूँ ना सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, तो तू बोलेगी सर मेरे से ना मैं उठा तो उठ जाएगा। जाऊंगी सर, मैं तो उठ जाऊंगी। ठीक। तो जब पैसे की बात होती है ना, तो जिसको मनी के लिए जार देगी ना, तो उससे बोलेगी ना कि तेरे को उसको साथ में लेके घूमना पड़ेगा, तो गले में भी बांध के घूमेगा, लेकिन लेके जरूर जाएगा वो। ठीक है, तो वो तेरा टेंशन नहीं है, वो तो क्लाइंट का टेंशन है, उसे कैसे कैरी करना है। ठीक है, तू तो अपनी तरफ से पूरी प्रोटेक्शन करके देती है। ठीक। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल विभा माता, कैसे हो, तबियत ठीक है माता? हाँ जी, ठीक है। सर मेरे को प्रॉब्लम ना सिर्फ ये है कि जो आपकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी वो माय इंस्टीट्यूट पे मिलेंगी ना? आपको वैसे अगर एंड्रॉइड है तो उस पे मिलेगी, नहीं तो माई इंस्टीट्यूट पे मिलेगी, जैसे पहले वो दिया। पहले थी ना, वो प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने कहीं से अभी पीछे से वास्तु की क्लासेस ली थी, तो फिर आपकी जो पहली रिकॉर्डिंग थी वो चली गई। वो मिल अब उस जाएगी माता वापस, आप उसको ऐप को सिर्फ डाउनलोड कर लोगे ना, मतलब मेरा बैच कोड डाल दोगे तो आपको मिल जाएगी। पर वो दो बैच को डलते नहीं ना उसमें, फिर वो एक तो से आउट होना पड़ता है। नहीं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो, एक छोटा सा घर में किसी के पास सेल हो, एंड्रॉइड हो, कोई ले लो। उसमें दे देता हूँ मैं पुरानी क्लास की भी परमिशन, इसकी भी ले लेना। अच्छा ठीक है। ठीक है। युक्ति ठीक तो है, मैं करनी पैसे पड़ेगी, भिजवा रास्ता तो निकालना पड़ेगा माता, तभी तेरा काम होगा, तभी तो किसी का भला कर पाएगी। नहीं नहीं, मैं पैसे भिजवा दूंगी सर कोई आपको। दिक्कत नहीं। मैंने सर आपके ना पहले भी पीछे फोन करा था, आप मिले नहीं थे। तो मेरे मैं को कुछ प्रयाग गया था माता। ब्रेसलेट्स चाहिए थे सात आपके। दिन 7 दिन प्रयागराज की छुट्टी थी, सबको बोल दिया था भाई फोन ना उठाएंगे। 7 दिन की अच्छा, छुट्टी। तो वो आपके कभी कभी साल में निकलते हैं, तो और ऐसा था कि नहीं नहीं, महाराज। वो तो कोई बात नहीं, पर मेरा कोई आ रहा था इंडिया से, तो मेरे को ब्रेसलेट्स चाहिए थे, तो कोई इसीलिए दिक्कत नहीं फोन माता, कर रहा जो था। लेना देनी होगी वो बहुत ले ही सर आपके लेंगे। पास जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो पिरामिड वाले भी होते हैं, पिरामिड दोनों जैसे? मिलते हैं माता, तेरे को जो भी चाहिए फोन कर लेना, देख लेंगे अपन, आपको जो भी चाहिए। अच्छा, जैसे सेवन चक्रा पिरामिड हो या ऐसे? मिलता है माता, सब कैट मिलता है, डायमंड कट भी मिलता है, पिरामिड सब मिल जाते हैं, आपको जैसा चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके। जी भारती माता, जय श्री माता। हाँ, जय श्री महाकाल सर। जय सर श्री ये जो जार्स होते हैं उनकी कोई ड्यूरेशन पीरियड होता है क्या इफेक्टिव कोई रहने के नहीं लिए? माता, इफेक्टिव ही रहता है, क्योंकि तूने तो पैक ऐसे करके दे दिया कि जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक खुल नहीं सकता। ठीक है, तो वो ओके। खुलता ही नहीं, क्योंकि आपने वैक्स डाल दी तो वो खुलता नहीं है। हाँ कई ओके। लोग होते हैं जैसे कि हेल्थ की हीलिंग हुई, अब व्यक्ति ठीक हो गया, अब वो कहता है कि अब मैं क्यों कैरी करूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो वो क्या करेगा फिर उसको जो उसका जो नॉब है
उसको वैक्स हटाएगा चाकू से, छुरी से, फिर उसको खोलेगा, फिर वो बॉटल खोल के पानी में प्रोवाइड करेगा। ठीक। थैंक यू सर। ओके माता जी। अनम्यूट करें माता। जय श्री माता। नमस्ते माता। सर मैंने अब तक बहुत देर के बाद, बहुत लेट में मैंने ये क्लास ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे जस्ट दिखा और मैंने ज्वाइन कर लिया। जस्ट सोशल मीडिया में दिखा और फिर मैंने ज्वाइन किया। तब तक आप कोर्स की जस्ट फीस बता रहे थे, उससे पहले मैंने नहीं देखा। लेकिन मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि मुझे कोई स्पेल जार सिखाए, ऐसा कोई मिले। एक्चुअली सर ये जो स्पेल जार्स है, ये हमें वो जैसे कि हम कांच की बॉटल्स में करते वही चीज है ना? यस इनमें सिस्टर, यस ऐसा होता है, देखो। ओके। और ये जो है ये सर हम सनातन धर्म की ही जैसे ही तो करेंगे ना? यस हम देखो दो, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है सिस्टर ने जो पूछा। देखो स्पेल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाइट स्पेल्स, एक होते हैं ब्लैक स्पेल्स। ब्लैक स्पेल्स का ये मतलब होता है नेगेटिविटी के जोड़ने वाले, जिसका कुछ भी बैकफायर हो सकता है। हम जो क्लास में सीखेंगे, जैसे कि सिस्टर ने कहा, तो वाइट स्पेल सीखते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें हमेशा जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं। तो हमारा काम तो होगा चीज़ों को हील करना, चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों से कनेक्शन बनाना। तो हम जो स्पेल सीखेंगे पॉजिटिव सीखेंगे। जैसे कि मैंने, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मेरा नंबर नोट करें सिस्टर आप, 7057031905। एक एक डेढ़ घंटे में जैसे ही क्लास ऑफ होगी उसका कन्वर्ट हो जाएगा वीडियो, तो यूट्यूब चैनल पे आ जाता है। तो मैं आपको पर्सनली उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप सिर्फ मुझे लिख के भेज देना कि लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप जो भी क्लास रह गई है आप एक बार देख लेना। ये क्लास जो है, मैं वापस से एक बार सबको बता दूं, जैसे कि सिस्टर ने कहा मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये क्लास जो है 10 तारीख को, मतलब परसों से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका टाइमिंग यही रहेगा शाम को 7:30 बजे। ये 3 से 4 दिन की क्लास होती है। 3 दिन की क्लास होती है वैसे, लेकिन कई बार क्वेश्चन आंसर के कारण 4 दिन की भी हो जाती है। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा 999 होगा, जो कि 1770 क्लास है, एज अ ऑफर 999 में करवाया जा रहा है। और वुमेन्स डे स्पेशल ऑफर के अकॉर्डिंग एक पान के पत्ते की 555 रुपए की क्लास, एक दिन की रिकॉर्डिंग सेशन आपको एज अ गिफ्ट दी जा रही है, जो कि हम ऐप में ही देते हैं। ठीक, इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन होगा, एक पीडीएफ मिलेगी, और रिकॉर्डिंग्स 1 साल तक के लिए हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक, तो इस क्लास में ज्वाइन होने के लिए इसी नंबर पे करना है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और अपने नाम के साथ, ताकि हम जल्द से जल्द आपको ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक। थैंक यू सो मच सर। हमें 7:30 बजे से ही क्लासेस होगी? हाँ 7:30 बजे से क्लास होगी, 7:30, 8:30, 9। ठीक है, एक डेढ़ घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा तो होता है, कभी क्वेश्चन आंसर होते हैं तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा होता है। ठीक। सर इस बीच अगर समझिए कोई भी दिन मुझे थोड़ा बहुत लेट हो गया या मिस कर गई डे टू रिकॉर्डिंग। डे सिस्टर, डे टू डे रिकॉर्डिंग मिलती है। जैसे कि अभी आज जैसी क्लास होगी, जैसे कि समझो अप्रोक्सीमेटली 9 सवा 9 बजे खत्म हुई, तो एक डेढ़ घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। तो टीम इमीडिएट रात को ही लगा देती है आपको, रात को ही मैसेज, समझो एक दिन छूट गया, दूसरे दिन मॉर्निंग में उठते ही आप वीडियो को देख के शाम को फिर से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई सवाल था हो जाए, वहां से कोई सवाल आ जाए, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ ना बाद में? माता हम मैंने एक चीज कही थी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने कहा हम आजाद देश की आजाद क्लास में होंगे, मतलब आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक। तभी मैं 3 दिन की क्लास को 4 दिन का बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब क्लास होती है तो बच्चों के सवाल होते हैं, तो आजाद देश की आजाद क्लास का लोग पूरा फायदा उठाते हैं। ठीक। जी, थैंक यू चलो, सो मच। ओके सिस्टर। जी जय साहेली श्री माता। महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। कैंडल जो जलाना है ना, तो पूरा पूरा जलाने तक रुकना है? नहीं नहीं, थोड़ा सा ही जलाना है, जब उसका वैक्स गिरने लगे उसी समय उसके ऊपर डाल के फिर बुझा देना है। ओके। दूसरा वो अभी जो इसके पहले जो क्लास है उसका रिकॉर्डिंग भेजा है आपने? हाँ माता। इससे पहले कौन सी, होली वाली? हाँ, हाँ 5:30 बजे की थी ना क्लास, साढ़े हाँ, तीन बजे की। चेक करो, ऐप खोल के चेक करो, आ गई है। ओके। और वो जो ब्रेसलेट जो है उसके ऊपर कुछ ऑफर है अभी? मतलब कल होली का ऑफर निकलेगा, तो कल आपको मैसेज सब ग्रुप में आ जाएगा। अच्छा, बस इतना ही था। चलो, जी। जय श्री महाकाल माता जी। जय। जी, अंशु जी अनम्यूट करें। जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। हाँ सर, जो विभा जी बोल रही थी ना, मेरी भी वही प्रॉब्लम है। मेरी तो ना वो क्या कहते हैं, अभी जैसे तिलक रेमेडी है ना, तो वो तो मैंने ना
एक ही दिन का नोट बनाया है। वही है ना, कहते हैं ना, घर का जब होता है तो आप कभी बात कर लेते हो ना, कभी मना नहीं करते हो। ये हम्म लगता है कि हाँ मतलब अगर चली भी गई ये वीडियो तो आ ही जाएगी। हम्म तो मिल जाएगी वो माता, अगर प्रॉब्लम ऐसे थी। कुछ है, अगर गुम हो गई है मुझे बोल देना, मैं परमिशन दे दूंगा कल सुबह हाँ फोन। मुझे मालूम ही, मैं कह रही ना, होता है ना घर की खेती तो आदमी वैल्यू नहीं कर, पता है कि आपसे कई बात होगी तो मिल जाएगी। भाई ऐसे और तू सबके सामने ऐसे कहेगी तो फिर रात तक मैं फोन नहीं पे सर, मैं करता इसलिए कह रहूंगा, रही हूँ ना, लोगों कोई को ना ये छोड़ेगा, फिर सभी कंफ्यूजन। से फोन आना चालू हो नहीं नहीं जाएगी, काम ना कर पाएंगे। नहीं सर, अभी मतलब 2-3 दिन पहले गई है तो मैं मतलब वो था कि आपका जब भी वेबिनार आएगा मुझे पता है मिल जाएगी, क्योंकि एक बार मेरी न्यूमरोलॉजी वाली भी चली गई थी, आपसे बात हुआ और फिर मेरी 2 दिन में आ गई थी वो, मेरी मैंने ही गड़बड़ कर दी थी उसमें कुछ, कोई तो दिक्कत वो नहीं। भी आ गई थी। मैं क्या पूछना था, हाँ सर मैं कह रही हूँ जैसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये बात तो सही है कि आप क्लास में जब हम आते हैं कैसा भी क्वेश्चन करो आप जवाब देते हैं, आप किसी को मतलब निराश नहीं करते हैं, मतलब वो भाई आप किसी को, कहते हैं ना। ये किसी को बताना थोड़ी था, अब तो सब सवाल अपने अपने घर के सवाल पूछने के लिए क्लास में आ जाएंगे, तुझे क्या पता। नहीं नहीं, मतलब क्लास से रिलेटेड ही सवाल करो। हाँ क्लास से रिलेटेड ही सवाल करो। सर ये मुझे पूछना था सर, मैं वो टैरो कार्ड हीलर हूँ ना सर, क्लाइंट्स आए उसके लिए मैं क्या करूँ, मेरे को मतलब बेटा, लोग पूछते हैं अच्छा मैं आऊंगी या फिर आते नहीं है। उसके लिए क्लाइंट अट्रैक्शन के हम जार बनाएंगे, ठीक है, क्लास जी। में। ठीक है। दूसरी चीज अभी के लिए अगर मैं तुझे कहूँ, तो एक पाइराइट का कछुआ आता है, ठीक है, अच्छा अपने अल्टर पे स्थापित कर दे, जैसे कि मैंने दो दो कर रखे हैं, देख। सर, यहाँ यूएस में मिलेगा वो मतलब। मिल जाएगा, मतलब छोटे से होते हैं, मैंने अपने ओके। दो दो स्टोर कर रखे हैं। तो पायरेट का कछुआ अपने आसपास में स्टोर करता है तो मनी अट्रैक्ट करता है, वो क्लाइंट अट्रैक्ट करते हैं अपने से। और उससे पहले क्या बोला आपने, क्या करना है? उससे पहले जार बनाना सीखेंगे, क्लास में आना अच्छा है। जा नहीं सर, वो तो मैंने भेज दिया भाई को, मैंने बोला कि तुम्हें टाइम जब भी हो ये पे कर दो। जी। वो तो मैंने भेज दिया उसको, तो जब भी वो कर देगा कल तक, जब भी अभी देख लेगा, जरूर। तो मैं तो आ रही हूँ। हाँ, वेलकम बेटा। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सिस्टर। जी एमा, माता क्या हो गया? जय श्री महाकाल सर। जय श्री सर मैंने माता। वो कैंडल जो रिचुअल करवाया था ना आपने, मैंने उसकी मेल्ट कैंडल की फोटो भेजी थी, आपने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया। देखा नहीं होगा माता, मैं जो कह तो रहा हूँ। दिखाई दे रहा है ना, हम्म, बोल दोनों बोल। ग्रीन और ब्लैक दोनों की पिक भेजी थी मैंने आपको। माता तेरे आशीर्वाद से सुबह होली की क्लास चल रही है, फिर एनिमल टोटम चल रही है, फिर तेरे सामने जार में बैठा हूँ। तो तेरा भाई थोड़ा सा बिजी है, जैसे ही फ्री होता है तो देख के बता देगा, नहीं तो तू फोन करके हाँ याद सर, दिला एक देना बार कल देख के संडे है। बताना। उसमें कुछ आँख इविल आई जैसा कुछ दिख रहा है, आप देखना, उसमें बिल्कुल आँख की तरह नजर आ रहा है। तो अब क्या करें, रिचुअल तो करना पड़ेगा, हील तो करना पड़ेगा ना उसे। नहीं तो सर उसका क्या मीनिंग है, आपने कहा था ना कि जो भी शेप बनती है आप देखना उसका कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, कल सुबह 11 बजे फोन करना, अपन बात करेंगे, ठीक। और सर वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास कब ला रहे हो, मुझे वो इसी मैंने करनी है। लेके आनी है माता, बस होली हो जाए, क्योंकि होली के कारण बच्चे बिजी हैं, सब जने एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन को, तो उन्हें कर लेने दे, थोड़ा सा फ्री हो जाने दे उनको भी। ठीक, तो करते हैं। ठीक है, ओके ऐसी सर, मैंने थैंक यू सर। जी रेडी है माता, जल्द से जल्द करेंगे। ठीक। थैंक यू सर। जय श्री माता। जय श्री माता। मेरी बहनों के हाथ थक नहीं जाएंगे, इतनी देर से ऊपर है। एक सवाल, इसके लिए मैं सवाल बीच में लेता नहीं, वो पता है फिर कहानी चालू होगी तो दूसरों का भी समझ जाएगा। एक चीज और सिखा के भेजूंगा, रुको। जी विनीता माता बोलो। बोल जय माता श्री। बोल। आपने जो ये कछुआ बताया, कौन सा नाम क्या बताया मुझे? पायराइट का कछुआ आता है माता। कौन ठीक है, सा? पायराइट का कछुआ आता है। ठीक है। ये लोग अपने गले में रखते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं, क्योंकि छोटा सा होता है तो मेल भी रख लेता है अपने जेब पॉकेट में, कुछ लोग गले में भी धारण करते हैं, रेड थ्रेड में। कहाँ मिलता है वो? मेरे पास मिलता है, मुझे फोन करना, मैं दे दूंगा तुझे। ठीक है। क्या आप यहाँ पे रहते हो या दिल्ली हर में? समय, हर समस्या का समाधान तेरे भाई के पास है, तू ले लेना, तेरे को मिल जाएगा, टेंशन ना ले। जी गुरु ठीक है। चल जी, अंजू माता बोलो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर इस नंबर पे पेमेंट नहीं हो रही, मैं पेमेंट कर रही थी अभी। ठीक है, तो दूसरा नंबर शेयर कर देता हूँ, एक हाँ जी, सेकंड। वो कर दो, इस पे नहीं हो रही। अभी दिखा देते हैं, सबको दिखा देते हैं, अगर इस पे नहीं हो रही तो आप बोल रहे हो तो। हम्म, मैं तो अभी कर रही थी पेमेंट, तो फेल्ड आ अभी हो, गई पेमेंट। अभी हो जाएगी मेरी माता, खैर। देखो भाई, इनकेस अगर आपकी पेमेंट उस नंबर पे ना हो, तो एक दूसरा हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है, वो शेयर कर देते हैं आपसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि है 9922666425। इस नंबर पे भी आप पे करके स्क्रीनशॉट आपको
नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे शेयर करना है। सर ऑयल की क्लास भी ले आओ। हाँ माता, ऑयल भी सीख लेंगे, पहले जार सीख ले फिर ऑयल भी सीख लेंगे। ठीक ठीक। है। चल जी ज्योति माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता माता। सर मेरे को ना क्रिस्टल के लिए पूछना था। जैसे कि सब बोलते हैं कि क्रिस्टल जो है लोकल उसमें भी आता है, सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? माता क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है कांच का बना हुआ। ठीक है। एक आते हैं प्लास्टिक के, वो डुप्लीकेट होता है, बाकी क्रिस्टल जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। ठीक है। उसमें क्वालिटीज दो आती हैं, एक आते हैं डायमंड कट। डायमंड कट्स क्या होते हैं, जो कि आपके क्रिस्टल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो जैसे कि क्या है कि जब स्टोन क्रिस्टल के कटते हैं तो उसमें से जो बूरा निकलता है उसमें से बनते हैं। ठीक है। उनको मोल्ड करके उनको शेप देके उससे बनाया जाता है। एक होते हैं उससे थोड़ी सी प्रेफर क्वालिटी वाले। ठीक है। उसके अंदर सेम चीज होती है, कुछ फर्क नहीं, वो भी उसी पत्थर से निकलते हैं, लेकिन जो बूरे से बनते हैं उसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है। जो थोड़ा सा बूरे से नहीं बनते उसका प्राइस थोड़ा हैवी होता है। अब बात इसको इस तरह से समझते हैं, क्रिस्टल की अगर बात करें तो क्रिस्टल कभी डुप्लीकेट नहीं होते हैं। एक ये बेचने का तरीका भी होता है, कई लोग कहते हैं मेरे से मंगाओ, 1000 रुपये का आएगा तो ओरिजिनल होगा, 500 रुपये का आएगा तो ओरिजिनल नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है। सर यही सर्टिफिकेट डाउट अगर था। अगर आप किसी क्रिस्टल वाले के, किसी क्रिस्टल हीलर से मिलोगे, या किसी क्रिस्टल वाले के प्रॉपर जहाँ से आप क्रिस्टल वो सेल करते हैं, उनके स्टोर होते हैं, आप उनको जाके बोलोगे ना मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो पर क्रिस्टल 80 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। आपको हर क्रिस्टल का सर्टिफिकेट दे देगा वो। लेकिन वो 80 रुपए के चक्कर में लोग क्या करते हैं, वो 80 रुपए ज्यादा पे करके कृष्णा हम तो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वाला बेचते हैं। अब सर्टिफिकेट ना आपके यूज होता है ना ही उस क्लाइंट के यूज होता है। ठीक है। वो भी हम्म। फेंकता है, आप भी फेंक देते हो। ठीक है। वो तो क्या है, उनके पास रेडी कार्ड्स पड़े हैं, वो एक कार्ड दे देता है निकाल के अपने शॉप का कि ओरिजिनल है। दे तो वो वही क्रिस्टल रहा है, और उसका वो 80 रुपए की जगह जो आपको 80 रुपए में कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है, वही क्लाइंट को 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो क्लाइंट को लगता है भाई सर्टिफिकेट वाला आया था, 1000 रुपये का था, तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। बस वही चीज है और कुछ नहीं है मतलब। क्रिस्टल अपना सर काम करता है, क्रिस्टल डुप्लीकेट नहीं है, क्रिस्टल तो ओरिजिनल ही रहता है। ठीक, बस खाली क्वालिटी में थोड़ा सा 19-20 रहता है, लेकिन काम तो क्रिस्टल वही करता है जो 500 वाला करता है। वही तो अगर 1500 मिलेगी तो भी उतना ही काम करेगा, वही अगर 400 में मिलेगा तो भी वो उतना ही काम करने वाला है, इसमें परेशान नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन हो रहा है। सर हम्म। हमें ये कैसे पहचान होगी कि ये प्लास्टिक का है या ये हाथ में कांच का है? उठाने से, जब आप क्रिस्टल पहना हुआ है कोई? सर मेरे पास एक क्रिस्टल है पर उसको किसी ने बोल दिया कि लोकल है, बट वो अरे मेरे मैं को क्या जैसे बोलूं, मेरे तेरे पास। पास क्रिस्टल है अभी? जी है। चलो जितने पहना लोग हैं, हुआ है सर। जितने लोग हैं, जिसने क्रिस्टल पहन रखा है, अपने अपने क्रिस्टल को अपने हाथ में उठाओ। ठीक है। आपको चेक करवाएं आपका क्रिस्टल काम करता है कि नहीं। ठीक है। मोबाइल जब हम लेते हैं तो चार्जिंग करते हैं ना, तो काम करता है, तो आप प्रत्यक्ष देख पाओगे कि आपका काम करने लगा है। ठीक है। आप सबसे पहले तो अपने हाथ में रखो, उसको दबाओ। कुछ फील हो रहा है क्या, पहले मुझे ईमानदारी से बताना, आप सबको अनम्यूट करता हूँ मैं। ठीक, ईमानदारी से बताना, चीटिंग नहीं चलेगी, हाँ। चलो, हाथ में क्रिस्टल उठाने से कुछ महसूस हो रहा है क्या? हाँ या ना? ईमानदारी से सच्चा सवाल का सच्चा जवाब देना। ना सर। नहीं हो रहा है तो नहीं बोलना है, शर्माना नहीं है। हम नहीं सर कह रहे कि नहीं तुमने फील होता होती डुप्लीकेट है, पहना है। फील होता है, वाइब्रेशंस भी फील होती है और कूल भी, यस सर। ठंडक भी होती है वाइब्रेशन उसके अंदर। फील होती ठीक है। है। चलो। ठीक है। और अब जो भी व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध हो, जिसे ऐसा लग रहा हो कि मेरे क्रिस्टल में, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, ये कैसे बोल रही है कि इसके क्रिस्टल में वाइब्रेशन हो रही है, ऐसे भी तो होगा ना, किसी को ऐसा भी लग सकता है। भाई सबको अनम्यूट किया है हमने। Yes. ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे क्रिस्टल में तो वाइब्रेशन है ही नहीं, मेरा क्रिस्टल तो वर्क कर ही नहीं रहा लगता है, ठीक है, तो क्या सर करना है, इसे अपने लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन रखो। तो नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग मतलब रहा ना, अब लगेगा, ठहर जा माता। इसको उल्टे हाथ में रखो, सीधे हाथ से उसको माउंटेन बनाओ, इस तरह से माउंटेन बनाओ, उसके ऊपर अपने हार्ट के पास ले जाओ, उसे कहो मैं मेरे जीवन में तुम्हें स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए धारण कर रही हूँ। मैं मेरे जीवन में तुम्हें स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए धारण कर रही हूँ। मैं मेरे जीवन में तुम्हें स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए धारण कर रही हूँ। अब ले लो उसे अपनी मुट्ठी में और दबाओ। अब देखो ये पंप हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? अनम्यूट करके हाँ या ना तो बोलो। सॉरी।
म्यूट हो गए थे। हाँ, हो रहा है क्या? हो रहा सर। ठीक है। तो क्रिस्टल ओरिजिनल है या कॉपी है? क्रिस्टल जब आप हाथ में लेते हो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिस्टल की क्लास नहीं है, फिर भी आपने पूछा है तो जवाब दे रहे हैं। तो जब भी आप क्रिस्टल हाथ में उठाते हो, जब आप उसे अफर्मेट करके अपने हाथ में पकड़ते हो, अगर वो पंप कर रहा है तो 100% वो ओरिजिनल है, कोई कॉपी नहीं है। ठीक है। दूसरा, प्लास्टिक का अगर होता है तो वो हाथ में उठाते ही कलर भी छोड़ता है। ठीक है। तो प्लास्टिक के क्रिस्टल का मतलब कांच हो गया। ठीक है। और प्लास्टिक तो प्लास्टिक सबको पता है कैसी होती है। ठीक है। तो बस ये चीज समझनी है। ओरिजिनल क्रिस्टल कौन सा होता है? 23 बीट्स का हो, 8 mm की साइज हो, और उसके अंदर ये जो थ्रेड हो वो कम से कम 4 लेयर का थ्रेड हो, तो वो ओरिजिनल होता है। कभी भी चेक करना हो, 4 लेयर्स उसके अंदर कम से कम उसके अंदर धागे की होगी, या एक ही थिक धागा होगा, 8 mm के उसके बीट्स होंगे, और 23 या 24 बीट्स का क्रिस्टल होगा। तो जो भी क्रिस्टल पहनता है, रात को निकाल के सो, सुबह पहनने से पहले हाथ में रखो उसे, उसको अफर्मेट करके फिर पहनो। जैसे मोबाइल को डेली चार्ज करते हो, तो इसे चार्ज करने के लिए इसे बोलो कि आप क्यों पहन रहे हो, पता तो होना चाहिए कि वो काम कर रहा है, किस चीज के लिए काम कर रहा है, तो आप वाइब्रेशन भी महसूस करते हो, उसकी ब्लेसिंग भी महसूस करते हो। ठीक। ठीक है ज्योति माता, थैंक अब यू तो सर, बस ये थैंक यू सो मच। टेंशन मत जी लो। सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है थैंक यू सर। जी। जी। तो चलो, एक छोटी सी चीज, क्योंकि पता नहीं महाकाल की ब्लेसिंग है, महाकाल चाहते होंगे तब तक पहुंचे। चलो एक चीज लिखो, जितने भी लोग बैठे हो, अब समय दे रहे हो तो आपके समय का भी वैल्यू है। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए ही है, जो जय श्री महाकाल हो गए उनके लिए जय श्री। ठीक। तो ये छोटी सी ब्लेसिंग थी जो आप सबके लिए थी, आप सबको दे दी गई है। ठीक। तो क्लास के लिए जैसे कि मैंने कहा, ये क्लास 10 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 3 to 4 डेज का सेशन होगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 1770 था, लेकिन अभी एज अ ब्लेसिंग 999 में करवाया जा रहा है। इसका ई सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग और PDF होगी जो आपको ऐप में दी जाती है। हाँ। इसके अंदर वुमेंस डे स्पेशल ऑफर में एक दिन की 555 रुपए की क्लास, पान के पत्ते की रिकॉर्डेड सेशन भी आपको एज ए ब्लेसिंग ऑफर में दी जा रही। तो जिसको भी इस क्लास को लेना हो, ज्वाइन करना हो, नीचे दिए गए नंबर पे, मैं आपसे एक बार शेयर कर देता हूँ, जैसे कि माता ने कहा वो नंबर वर्क नहीं जा रही है, तो इस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 9922666425 पे करके, जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम सब पे अवेलेबल है, इस पे करके नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे कर देना, और अपने नाम के साथ, ताकि हम जल्द से जल्द आपको क्लास में एनरोलिंग दे दें। ठीक है। जितने भी लोग हमारे से आज जुड़े हो, जो कल क्लास में अवेलेबल नहीं थे, तो कल भी हमने एक ब्लेसिंग क्लास की थी, जो कि थी होली के महाचमत्कारी उपाय। तो अगर किसी को उसका लिंक भी चाहिए तो मुझे पर्सनली 7057031905 पे मैसेज कर देना, तो मैं कल वाली क्लास का लिंक दे दूंगा, ताकि आप वो भी रिचुअल अपने क्लाइंट्स को भी दे सको, और आप खुद उस रिचुअल्स को करके अपने जीवन में ब्लेसिंग प्राप्त कर सको। ठीक है। तो आगे ले लें सभी से। चलो अनम्यूट करें सब अपने आप को, जय श्री महाकाल करें, फिर एक नई ब्लेसिंग के साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे। तब तक के लिए सबका आशीर्वाद लेते हुए जय सबको श्री जय जय श्री महाकाल। जय महाकाल, श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री थैंक यू महाकाल। सर। बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद। महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। सर सभी को